अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारा हैंडआउट नंबर 1 है। इसका नाम है ओवरऑल रिटर्न बिजनेस मैसेजेस। ये मैं आपको वर्कशॉप 1 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक क्विकेस्ट रिकैप दे रहा हूं। आपके पास पेपर में कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि आपके पास लेटर्स आते हैं, आपके पास ऐसे आता है, आपके पास प्रेसी आती है, और आपके पास कॉम्प्रिहेंशन आता है, वोकैबलरी आती है। वोकैबलरी मैंने आपको पहली क्लास में भी बता दिया था। वोकैबलरी आप लोग खुद देख लीजिएगा। जो टीचर आपको समझ आता है, जिसका असाइनमेंट आपको समझ आता है, आप वो सॉल्व कर ले। वोकैबलरी आप खुद देख लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में एज सच पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन जब मैं आपको एक पैसेज सॉल्व करवा के उसकी प्रेसी करवाऊंगा तो कॉम्प्रिहेंशन आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं आपको तीन चीजें पढ़ाऊंगा: लेटर्स, ऐसे और प्रेसी। लेटर्स, ऐसे और प्रेसी। इन तीन चीजों में सबसे पहले बात करते हैं लेटर्स की। लेटर्स। लेटर्स वो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेटर्स वो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होती है? मैं बैठा हूं अपने ऑफिस में और मैं दूसरे ऑफिस को क्या कर रहा हूं, कुछ लिख के भेज रहा हूं। तो जो मैं लिख के भेजूंगा वो क्या होगी? लेटर्स। क्यों? क्योंकि ये रिटन कम्युनिकेशन है और ये एक्सटर्नल हो रही है। ये एक्सटर्नल ही हो रही है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? लेटर। मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूं और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो मैं डॉक्यूमेंट लिख के भेजूंगा वो क्या कहलाएगा? लेटर। कम्युनिकेशन मेरे घर से बाहर जा रही हो, कम्युनिकेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही हो, ये लेटर के थ्रू होगी। कम्युनिकेशन मेरे घर की तरफ आ रही हो, कम्युनिकेशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ रही हो, ये लेटर के थ्रू होगी। लेटर होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। लेटर होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। लेटर्स जो होते हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं। लेटर समझ आ गए? अब चलते हैं टाइप्स पे। दो किस्म के लेटर्स होते हैं। दो किस्म के लेटर्स होते हैं: फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिसका सॉरी फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। ऑफिशियल पर्पस, फॉर्मल पर्पस, ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। एग्जाम्पल सुनो फॉर्मल लेटर्स की। मैं एक बिजनेस हूं, मुझे कुछ परचेज करना है दूसरे बिजनेस से, मैं उसको इंक्वायरी लेटर भेज रहा हूं, तो ये फॉर्मल लेटर कहलाएगा। उस बंदे ने मुझे क्या किया, इंक्वायरी लेटर पे एक सेल्स लेटर बना के दे दिया कि यार ये लो तुम्हारी इंक्वायरी का आंसर, कि हमारे पास ये चीजें मौजूद है, इनकी स्पेसिफिकेशंस ये है, हम तुम्हें इतना डिस्काउंट दे देंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो मुझे लेटर भेजा, ये क्या होगा? फॉर्मल लेटर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से पहली ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल लेटर। मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया, जब वो रिसीव हुआ टूटा हुआ था, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को क्लेम कर रहा हूं कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस कर दो या मुझे रिप्लेसमेंट दे दो। ठीक है। तो यहां पे मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिख रहा हूं, फॉर्मल लेटर। उसने रिप्लाई किया, उसने उसमें अपोलोजाइज किया और कहा कि आपको इस तारीख तक रिप्लेसमेंट आ जाएगी, और हम आपको क्या कर रहे हैं कि आपकी 20% जो आपने अमाउंट पे की है वो हम आपको रिफंड कर रहे हैं। मतलब एज अ टोकन ऑफ, एज अ जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन या अपॉलॉजी, हम क्या कर रहे हैं कि आपको 20% रिफंड। तो ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल को जो लेटर लिखा, ऑफिशियल लेटर। समझ आ गया? ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, या एक इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल को। ये हो गया आपके पास फॉर्मल लेटर्स। फिर दूसरी जो टाइप है वो है इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को लेटर भेज रहा होता है, और वहां पे जो पर्पस होता है वो पर्सनल, वो नॉन प्रोफेशनल, वो नॉन कमर्शियल, वो सोशल पर्पस होता है। अपने दोस्त को लेटर लिख रहा हूं कि भाई गर्मियों की छुट्टियां इस बार तो हमारे घर मनाने आ जाओ, यार एक काम करते ट्रिप पे चलते हैं, या मैं अपनी फैमिली को कह रहा हूँ कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मैं अब्रॉड में जो है ना फंसा हुआ, मुझे पैसे भेजो। या मैं बहुत कमा रहा हूँ तो मैं अपनी फैमिली को लेटर भेज रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हें कितने पैसे भेजे और तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें अकॉर्डिंगली भेज दूंगा। या घर वाले मुझे कह रहे हैं कि वो मुझे बड़ा मिस कर रहे हैं और मुझे लेटर भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा। लेटर्स की दो टाइप: फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जाता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिविजुअल। याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन होगी। और जो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर है उसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल होता है। अब तुम खुद सोचो, इनफॉर्मली हम किसको लेटर भेजते हैं? व्हाट्सएप है, वॉइस नोट है, कॉल है, तो इसलिए इनफॉर्मल लेटर्स नहीं आते। लेकिन ये आई कैप है, जब इसका दिल करेगा तुम्हें फंसाने का तो इनफॉर्मल लेटर भी दे देगा। तो आपके पास तीन किस्म के लेटर, अभी आपके पास दो किस्म के लेटर हुए, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो दो फॉर्मेट आपके पास नजर आए। लेकिन फॉर्मल लेटर्स की भी दो टाइप्स होती है। फॉर्मल लेटर्स की भी दो टाइप: फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड, फॉर्मल लेटर्स विदाउट लेटर हेड। फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड
एक प्री प्रिंटेड पेपर पे लिखे जाते हैं या प्रिंट किए जाते हैं। उस प्री प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, पेपर में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो होता है, उसका नाम होता है, उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्टिंग डिटेल्स और एड्रेस वगैरह होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल उस पेपर में मौजूद होगी विद लेटर हेड, और एक होता है विदाउट लेटर हेड जिसमें कोरे कागज में प्लेन पीस ऑफ पेपर पे लेटर लिखा जाता है। अब तुम खुद सोचो, विद लेटर हेड कौन लिखेगा, ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल को, क्योंकि उसका अपना लेटर हेड होगा। अब प्लेन पीस ऑफ पेपर पे कौन लिखेगा, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को। जब मैं जॉब में अप्लाई करने के लिए एक बंदे को लेटर लिख रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैं क्या लेटर हेड पे लिखूंगा, नहीं भाई, मेरी तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। मैं कंप्लेन लेटर लिख रहा हूं, तो क्या कंप्लेन लेटर में लेटर हेड डालूंगा, नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। तो विद लेटर हेड ऑर्गेनाइजेशंस लिखती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को या इंडिविजुअल को, और जो विदाउट लेटर हेड है इंडिविजुअल लिखता है ऑर्गेनाइजेशन। तो सर मेरे पास अब तक तीन फॉर्मेट नजर आ गया, इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड, फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड। देखो रीजन करो, जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूं हर चीज का रीजन है, कोई भी चीज पर्पसलेस नहीं है। फिर चौथा एक और फॉर्मेट आ गया, सर ये फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है सर्कुलर लेटर। सर्कुलर्स क्या होते हैं, सर्कुलर वो कम्युनिकेशन होती है जो मैं बहुत सारे लोगों को भेज रहा होता हूं। सर्कुलर क्या होती है, वो कम्युनिकेशन होती है जो मैं बहुत सारे लोगों को भेज रहा होता हूं। जैसे कि ईद आने वाली है और मेरी कंपनी का नाम है यूफोन, और मैं यूफोन के तमाम कस्टमर को लेटर भेज रहा हूं और कह रहा हूं कि डियर वैल्यूड कस्टमर्स, हम आपको इस ईद पे अपने जितने भी पैकेजेस हैं उस पर 20% ऑफ दे रहे हैं। तो जितने भी लोगों को मैंने भेजा होगा, लाख, 1.5 लाख, 10 लाख लोगों को, तो मैंने सर्कुलर चलाया होगा। अब सर्कुलर का भी अपना एक फॉर्मेट होता है, सर उस फॉर्मेट में क्या चेंज हो सकता है, सोचो, उसमें रिसीवर की डिटेल नहीं होगी। क्यों, 10 लाख लोगों का एड्रेस कैसे लिखेंगे लेटर के अंदर, सॉरी, सुबह से मुझे बहुत फ्लू हो रहा है। खैर, चार फॉर्मेट हो गए, चार फॉर्मेट खुद गिनो, फॉर्मल लेटर विद लेटर है, फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर है, फॉर्मल सर्कुलर लेटर, फॉर्मल सर्कुलर लेटर। अब दिमाग क्या कहता है, दिमाग ये कहता है कि फॉर्मल सर्कुलर लेटर ऑर्गेनाइजेशन ने लिखती होगी, एक इंडिविजुअल थोड़ी लिखेगा। फॉर्मल सर्कुलर लेटर ऑर्गेनाइजेशन लिखती है, और जब ऑर्गेनाइजेशन लिखती है तो लेटर हेड होता है। तो फॉर्मल सर्कुलर लेटर यूजुअली विद लेटर हेड होता है, यूजुअली विद लेटर हेड होता है। और लास्ट इनफॉर्मल, चार, फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड, फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड, फॉर्मल सर्कुलर लेटर और इनफॉर्मल। यहां तक जो मैंने आपको बातें बताई, क्या वो आपको समझ आ गई, हजम कर पा रहे हो, एसिमिलेट कर पा रहे हो, डाइजेस्ट कर पा रहे हो, यस और नो, आगे बढ़ते हो। कोर्स तो मैं तुम्हें करवा के छोड़ूंगा, बेफिक्र हो जाओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबको समझ आए और परेशान ना हो। सही है, लेटर्स हो गए, एक पार्ट हो गया हमारे कोर्स का। दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो है ऐसे। ऐसे आपके पास दो किस्म के आते हैं, एक आपके पास होता है फिशबोन, एक आपके पास होता है एफिनिटी। एक होता है आपके पास फिशबोन, एक आपके पास होता है एफिनिटी। सबसे अच्छी बात क्या है, ये दो आते हैं, इनमें से कोई एक करना होता है। यूजुअली लोग फिशबोन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा और मैं सोचने में मजबूर हो गया कि सर अगर एफिनिटी का टॉपिक इजी आ जाए तो आप हमें एफिनिटी भी सिखा दें। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें फिशबोन और एफिनिटी भी सिखा देता हूं। पहले फिशबोन और एफिनिटी को समझो। फिशबोन ऐसे यूजुअली ऐसे टॉपिक्स पे आते हैं जहां पे आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, जहां पे एक प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम है ना, तो उस प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आ गई होगी, वो प्रॉब्लम आहिस्ता 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 डेवलप हुई होगी। तो जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई, तो आपके छोटे छोटे कॉजेस, cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, और हर कॉज के आपको इफेक्ट नजर आएगा। तो आपको यहाँ पे कॉजेस और इफेक्ट लिखने होते हैं, cos 1 इफेक्ट 1 प्रॉब्लम, cos 2 इफेक्ट 2 प्रॉब्लम, cos 3 इफेक्ट 3 प्रॉब्लम। जितने कॉजेस होंगे उतने इफेक्ट नजर आएंगे और प्रॉब्लम उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। आज के इस माशरे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी है कि वो हटने का नाम नहीं ले रही, ना वो हट सकती हैं, क्योंकि उसके पीछे इतने सारे कॉजेज हैं, उनके इतने इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं कि हमको लगता है कि प्रॉब्लम को खत्म करना नामुमकिन है। एफिनिटी ऐसे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आपके पास ये फिशबोन था, सॉरी ये था फिशबोन। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आपके पास एफिनिटी आता है, उसमें आपके पास एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के आप सब टॉपिक्स निकाल सकते हो। वो जो टॉपिक्स होता है उसमें दो चीजों को आप कंपेयर कर सकते हो। एक जैसे आप क्या कर सकते हो, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख सकते हो, उसके सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट देख सकते हो। आप उनको चीजों को कैटेगराइज कर सकते हो।
सही है, तो एफिनिटी आ गया। एफिनिटी ऐसे, जिसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास तीन मेन आइडियाज होते हैं और हर मेन आइडिया के दो सब आइडियाज होते हैं। तीन मेन आइडियाज होते हैं और हर मेन आइडिया के दो सब आइडियाज होते हैं। मैं इसको उल्टा चलाता हूँ। एफिनिटी को मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आज की क्लास का टॉपिक एफिनिटी नहीं है। जब मैं आपको फिशबोन और एफिनिटी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बातें डिटेल में बता दूंगा। अभी सिर्फ सुन लो, समझ लो और भूल जाओ। ऐसे वाली बात को सुन लो, समझ लो और भूल जाओ। जब ऐसे पढ़ाऊंगा तब डिटेल में फिर से बता दूंगा। एफिनिटी, मेरे पास एक टॉपिक आता है कि इम्पैक्ट ऑफ एआई या इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स लाइफ, एफिनिटी ऐसे आ रहा है। मैं छह बातें उसकी लिख दूंगा ऐसे रैंडमली। छह बातें मैंने लिख दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, वो है, मैंने लिखा कि सोशल मीडिया की वजह से स्टूडेंट डिस्ट्रैक्टेड रहता है, टाइम जाया होता है। दूसरा, एक डिस्ट्रैक्टेड रहता है। दूसरा, सोशल मीडिया की वजह से वो लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है, अपनी सोशल स्किल्स बेहतर कर सकता है। तीसरा, मैंने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से वो बहुत सारी कैंपेन्स का पार्ट बन सकता है। जैसे कि अभी आज जो आपने देखा धरना वगैरह हुआ, बहुत जो हुआ बहुत गलत हुआ। एक जगह सानेहा नौ में की बातें करते ये लोग। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दैट वाज नॉट अ सानेहा। सही है, लेकिन आज जो हुआ, जो हुआ अभी, जो 300 मासूम लोगों को जान से मार दिया और हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, नाउ दैट वाज सानिया। आई डोंट नो कि अब इस मुल्क में हम इंसान भी है, कुत्ते हैं, अल्लाह माफ करे। खैर क्या कह सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हो। नंबर थ्री, पहला डिस्ट्रैक्शन होती है। दूसरा मैंने कहा कि सोशलाइज कर सकते हो। तीसरा, कैंपेन्स को सपोर्ट कर सकते हो, कम्युनिटीज का पार्ट बन सकते हो। चौथा, मैंने कहा कि सोशल मीडिया से आप एंटरटेन हो सकते हो। पांचवा, मैंने आपसे कहा कि सोशल मीडिया से आप फ्री लेक्चर्स ले सकते हो, बिल्कुल हो सकता है ना, कोर्सेज वगैरह कर सकते हो। और छठा, मैंने कहा कि इससे आपका टाइम जाया होता है। तो मैंने क्या कर दिया, ये छह टॉपिक्स लिखे रैंडमली, और मैंने इनको क्या कर दिया कि छह टॉपिक्स को दो दो के ग्रुप बना दिए। मैंने कहा सोशलाइज कर सकता हूं, मैंने कहा कम्युनिटी का पार्ट बन सकता हूं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो रहा है कि मेरे कुछ सोशल फैक्टर्स नजर आए, तो मैंने एडिंग दी सोशल फैक्टर। मेन आइडिया सोशल फैक्टर, सोशलाइज कर सकते हो, और दूसरा मैंने कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। ठीक है, दूसरा मेन आइडिया क्या हो गया, मैंने दो चीजों को साइड में कर दिया, एक डिस्ट्रैक्शन होती है, एक टाइम जाया होता है, तो मैंने कर दिया डिसएडवांटेजेस फॉर स्टूडेंट्स। और तीसरा मैंने बताया कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हो, एंटरटेन हो सकते हो। तो बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और मैंने तीसरा क्या कहा, सोशल फैक्टर्स। तो आपके पास तीन मेन आइडियाज हो गए, उनके अंदर दो दो सब आइडियाज आ गए, या आप ऐसे अफिनिटी ऐसे लिख सकते हो। खैर, आपके पास लेटर्स होते हैं, आपके पास दो किस्म के ऐसे होते हैं, फिशबोन और एफिनिटी। फिशबोन में एक प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे कॉजेज और इफेक्ट्स होते हैं। और एफिनिटी एक टॉपिक होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर कर सकते हो, चीजों को कंपेयर कर सकते हो। तो मेन आइडिया वन, मेन आइडिया टू, मेन आइडिया थ्री आ जाएगा। और तीसरा आपके पास है प्रेसीड। किसी भी बड़े से टेक्स्ट को, किसी भी बड़े से पैसेज को, किसी भी ऐसे को, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को जब आप कंसाइज रिड्यूस करते हो, उसको प्रेसीड, उसकी टेक्निक मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अभी कहानियां तुम लोग रीड कर लेना, मैं कहानियां नहीं पढ़ा रहा। फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड क्या होता है मैं बता चुका हूँ। फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर क्या होता है मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आपके पास दो और चीज आ रही है, मेमो और शॉर्ट रिपोर्ट। सर कभी कभी किस्मत खराब होना, तो आईकेएफ क्या करता है कि लेटर नहीं देता, मेमो दे देता है, शॉर्ट रिपोर्ट दे देता है। तो मेमो और शॉर्ट रिपोर्ट आपके पास कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस अलग चीज है। जैसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास लेटर यूज होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए आपके पास मेमो यूज होता है। तो मैं आपको एक या दो क्लास में मेमो और शॉर्ट रिपोर्ट भी पढ़ा दूंगा, जस्ट इन केस। ठीक है, तो मेमो आपके इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए रिटन डॉक्यूमेंट होता है। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉय अपने बॉस को, या एक बॉस अपने एम्प्लॉय को लेटर लिख रहा, सॉरी, कम्युनिकेट कर रहा है, रिटर्न में कुछ लिख रहा है, वो मेमो कहलाता है। और शॉर्ट रिपोर्ट, रिपोर्ट ही होती है। रिपोर्ट आपके पास डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। रिपोर्ट आपके पास डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसको हमने हेडिंग से सेपरेट किया होता है। रिपोर्ट आपके पास डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है, और उसको हमने हेडिंग में सेपरेट किया होता है। दो किस्म की रिपोर्ट होती है, लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बहुत लेंथी होती है। शॉर्ट रिपोर्ट इंटरनल होती है, तो उसको मेमो के फॉर्मेट में लिखेंगे। मेमो और शॉर्ट रिपोर्ट जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अभी हमारा फोकस है लेटर पे। लेटर पे वापस आ जाए, किसी का कोई सवाल। चार किस्म के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड, फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल सर्कुलर लेटर। क्या इन चार लेटर्स पे आ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। सैयद जुल्फ का सवाल है, सर इंडिविजुअल सर्कुलर लेटर क्यों नहीं लिख सकता? देखो इसलिए नहीं लिख सकता, उसकी जरूरत नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। सैयद जुल्फ सुनना, मैं एक इंडिविजुअल हूं,
मेरे जो ना वो कैफ के सारे पेपर्स पास हो गए। मैंने सोचा मैं काम करता हूँ कि तमाम फॉर्म में अप्लाई कर देता हूँ, 20 फॉर्म्स में मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो एक काम ये हो सकता है कि मैं एक लेटर लिखूँ सबके लिए एक जैसा, 20 फॉर्म का, और एड्रेस गायब करूँ और सबको मैं चला दूं, सबके एड्रेस पे मैं सेंड कर दूं। इससे क्या इंप्रेशन जाएगा? इससे इंप्रेशन जाएगा, एक फर्म बोलेगी अबे भाई इसने तो सबका लेटर ही मुझे चिपका दिया है, तो वो तुम्हारे सारे लेटर्स रिजेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल क्या करता है, ख्वारी काटता है। 20 ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, उनके 20 के अपने एड्रेसेस टाइप करता है, एनवलप में डालता है, और 20 के 20 में जो उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो एचआर हेड्स होते हैं, उनको एड्रेस करता है, उनका नाम लिखता है, और फिर जाके एक एक के काउंटर पे देकर आता है। तो उसको सर्कुलेट नहीं कर सकते। सैयद जुल्फ समझ आ गया कि इंडिविजुअल क्यों सर्कुलर लेटर नहीं लिख सकता? क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है 20-25 लोगों को कोई चीज सर्कुलेट कर रहा होगा, 20-25 को वो इंडिविजुअली भी कर सकता है। जैसे तुम लोग अपनी एग्जांपल लो, तुम लोगों को जो मैंने मैसेज किया था वो इंडिविजुअली तुम्हारे नंबर पे किया था। मैंने ग्रुप में तुम लोगों को मैसेज नहीं किया था, इंडिविजुअली किया था कि इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसमें मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। क्यों? मैंने कहा कि अगर मैं ग्रुप में भेज दूं चीजें, फिर एक बच्चा ऑनलाइन नहीं हो तो वो उस चीज से महरूम हो जाएगा, तो ज्यादा बेहतर है कि मैं उसको इंडिविजुअली भेज देता हूँ। आई कुड हैव सेंट द लिंक ऑन द ग्रुप, लेकिन आई डिसाइडेड टू गो इंडिविजुअली। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इकरा कह रही है सर ऐसे का कंटेंट सेम होगा। इकरा सेव दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा ऐसे में, इंशाल्लाह जरूर दूंगा। ठीक है, इस सवाल को अपने पास सेव कर लो। हमारा कह रहे सर फिशबोन में जो कॉजेज और इफेक्ट लिखने होते हैं वो जस्ट वर्ड लिखने होता है फिर सेंटेंसेस। मैंने पिछली बार भी जवाब दिया था, इस बार भी दे देता हूँ। जितना कोशिश कर सको एक या दो वर्ड में कर लो, जितना कोशिश करो एक या दो वर्ड में कर लो, एक वर्ड या एक फ्रेज में कर लो। लेकिन अगर सेंटेंसेस में जा रहा है तो मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं देगा। ठीक है, कंसाइजनेस इज द की। अगर कंसाइज कर सकते हो तो कर लो। जब इंशाल्लाह फिशबोन करेंगे तब मुझसे मेरा वापस से सवाल पूछना, मैं गाइड करूंगा। अब्दुल समी कह रहे हैं कि सर क्या फिशबोन में सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट ही होगा? द आंसर इज नो। फिशबोन में प्रॉब्लम भी बताई जा सकती है, अपॉर्चुनिटी भी बताई जा सकती है। फिशबोन में एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज और इफेक्ट्स होते हैं। एक प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज और इफेक्ट्स होते हैं। मैं इंशाल्लाह जब फिशबोन पढ़ाऊंगा ना तो अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊंगा। तो अगेन ये वाला सवाल ऐसे में संभाल के रखना, मैं गाइड करूंगा इसमें। मेरा कह रही है कि सर आपने जो सर्कुलर फॉर्मल लेटर लेटर विद लेटर हेड बोला है कि वो यूजुअली लेटर हेड पे होता है, यूजुअली वर्ड क्यों, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मैंने बताया ना कि अगर एक बंदा जो है इंडिविजुअल है और वो सर्कुलर लेटर चलाना चाहता है तो वो चला सकता है, कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, एक बंदा जो है उसने क्या किया, उसने एक सर्कुलर लेटर बनाया और उसने बताया कि मैं जो ना वो ग्राफिक की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और उसने 100 कंपनीज में वो चला दिया। तो उसमें उसने कोई एड्रेस वगैरह नहीं लिखा होगा। अब उनको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई मसले की बात नहीं है, 100 में से 4 का भी जवाब आ गया तो मुझे 4 क्लाइंट मिल जाएंगे। तो एक इंडिविजुअल ने 100 कंपनीज को सर्कुलर लेटर लेटर चला दिया, और उसमें उनका एड्रेस नहीं लिखा हुआ अंदर, उसमें बस ये लिखा हुआ है डियर सर। उसमें क्या लिखा हुआ है, डियर सर या डियर मैनेजर या डियर डायरेक्टर। और उसमें लिखा हुआ है कि भाई मैं जो ना ग्राफिक की सर्विसेज ऑफर करता हूँ, ये मेरे पैकेजेस हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर ले या फिर आप मुझे ईमेल कर ले। उसने लेटर सर्कुलर चला दिया 100 लोगों को। तो एक इंडिविजुअल भी चला सकता है, लेकिन यूजुअली ज्यादातर कंपनी चलाती हैं सर्कुलर लेटर, क्योंकि उनको अपनी सेल बढ़ानी होती है, कोई नोटिस भेजना होता है, कोई अनाउंसमेंट भेजनी होती है। मेरा सवाल का जवाब मिल गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, मैं हैंडआउट अभी आपको भेज देता हूँ, ठीक है, क्लास के फौरन बाद भेज दूंगा। अब्दुल सर कह रहे हैं, सर अगर हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेटर लिख रहे हैं तो डमी लेटर हेड बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, मैं फॉर्मेट पर आ रहा हूँ, इसके बाद मैं फॉर्मेट पर ही आ रहा हूँ। ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। चले अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ सवाल आपके इग्नोर करते हुए मैं सवाल के जवाब दे दूंगा। लेकिन बस मुझे इतना बता दो यस करके कि जो मैंने अभी तुम्हें बताया अब तक सिर्फ मैंने थ्योरी बताई है, क्या समझ आ गई है? ठीक है, अभी थोड़े से सवाल होल्ड करो, अब मैं तुम्हें फॉर्मेट की तरफ लेके जा रहा हूँ। मुझे पता है फॉर्मेट में बच्चा परेशान हो जाता है, मैं फॉर्मेट को हर एंगल से कवर करूंगा इफ यू लेट मी। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, चल अभी आपके पास आ रहा है फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड, फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड। इस क्लास में मैं आपको फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड कोई 4-5 सॉल्व भी करवा दूंगा, सही है। पहले फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड देखियो। ये वो लेटर है जो कि एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हैं। ये वो लेटर है जो कि एक इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को
भेज रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सबसे पहले आप सेंडर्स डिटेल डालो। आप सबसे पहले सेंडर्स डिटेल डालो। सेंडर डिटेल क्या होती है उसको बताने से पहले क्यों का जवाब दे दो। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे टीचर ने कहा है कि सीधा सीधा आप डेट से स्टार्ट कर लो। सही है। ये जो फॉर्मेट है ना, एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। क्या सर मैं सेंडर डिटेल को एलिमिनेट कर सकता हूं? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए वो सोचो, समझना। मैं एक लेटर भेज रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन को और मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। मैं जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ सबसे पहले मैंने सेंडर्स डिटेल डाल दी। जब मैंने सेंडर्स डिटेल डाल दिए तो उसमें मेरा नाम लिखा। मेरा नाम पढ़ लेगा सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। जब वो लेटर पढ़ लेगा उसके बाद उसको फील होगा कि यार इस बंदे को जॉब के लिए बुलाना चाहिए, इसको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए। तो वो क्या करेगा, मुझे कॉल करेगा, या मुझे ईमेल कर सकता है, या मेरे लेटर के बदले मुझे लेटर भेज सकता है, या मेरे लेटर के बदले मुझे लेटर भेज सकता है। अगर मैंने अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस नहीं लिखा होगा तो शायद फिर वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। एक बच्चा कह सकता है आप नीचे लिख दो, आप एक बच्चा कह सकता है आप नीचे लिख दो। लेकिन बात ये है कि नीचे तक पहुंचते पहुंचते वो मेरा नंबर, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस ना देखे, तो प्रोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सेंडर्स डिटेल ऊपर लिख दिया। ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है। अगर आप सेंडर्स डिटेल हटाना चाहते हो हटा सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन देख लो कि उस पेपर में तुम्हारे सवाल में क्या सेंडर्स डिटेल की जरूरत है। इफ यू फील लाइक जरूरत है कि मैं कोई कंप्लेन कर रहा हूं, मैं कोई क्लेम कर रहा हूं, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं सेंडर्स डिटेल लिखूंगा। ठीक हो गया। सेंडर डिटेल्स क्यों लिखना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अब कैसे लिखना चाहिए? आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस। अब एक बच्चा सवाल पूछ सकता है कि सर इसको मैं राइट साइड पे ना लिख लूं? देखो, आप चीजों को राइट साइड पे भी लिख सकते हो, आप सेंटर पे भी लिख सकते हो, आप लेफ्ट में भी लिख सकते हो। लेकिन दिमाग क्या कहता है, सुनना, हर चीज लॉजिकली करो। मेरा, जब मैं कोई चीज, एक मिनट मुझे देना, देखो वर्ड, यहां पे जब मैं इंग्लिश टाइप करता हूं, मुझे एक बात बताओ, न्यू, ठीक है, सही। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है लेफ्ट साइड पे कर रहा है राइट साइड पे कर रहा है? मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है लेफ्ट साइड पे। अगर मैं उर्दू में लिखता तो राइट साइड पे ब्लिंक करता है, लेफ्ट साइड पे ब्लिंक कर रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा मोहम्मद उवैस। सही है, मैं लिखा 03332417620। फिर मैंने क्या लिखा, उवैस, सॉरी, मैं लिखा उवैस डॉट कासमानी डॉट 1@gmail.com। फिर मैंने लिखा अपना एड्रेस, मैंने लिखा PECHS, या चलो ब्लॉक से था, ब्लॉक 2 PECHS कराची। मैंने ये अपना एड्रेस लिखा और मैं आगे नीचे उतर गया, एक लाइन का गैप दिया, फिर मैंने डेट डाल दी। डेट मैंने डाल दी 13 अक्टूबर 2025। हर चीज लेफ्ट से। अब मैं पहले क्या करूं कि यहाँ पे इसको मैं यूं सिलेक्ट करूं, इसको मैं राइट पे भेजूं, मेरा टाइम जाया हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में लोग टाइप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। इट्स नॉट वायबल कि वो क्या करे कि अलाइनमेंट को सेंटर और या राइट अलाइन करे। भाई लेफ्ट पे लिखने में कोई गुनाह मिल रहा है? हमेशा याद रखना कि मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि आप अलाइनमेंट से नहीं खेलते हो, इट वेस्ट योर टाइम। अगर आपका सेकंड का 10वां हिस्सा भी जा रहा है ना, तो अगर आप 10 जगह हरकत कर रहे हो आपका 1 सेकंड जाया हो रहा है। अगर आप 10 जगह 100 जगह हरकत कर रहे हो आपके 100 सेकंड जाया हो रहे हैं। इसी तरीके से आपके मिनट और घंटे कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा कंटेंट लिखते हो। तो आपने अलाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है। या अक्सर लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल वो जब पैराग्राफिंग कर रहे होते हैं वो इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने लिखा सुना देयर मिस्टर अली, फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू confirm our telephonic telephonic conversation that spent last week at last week on Friday at 3 p.m. We talked about XYZ matters and decided to take things टू द नेक्स्ट लेवल। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग इस पैराग्राफ में इंडेंट करते ही हो, ये बोलते हैं यार कि
आपने क्या करना है कि सॉरी, आपने क्या करना है कि एक थोड़ा सा गैप देके लिखना। यू डोंट इंडेंट। आप ये इंडेंटेशन का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप अलाइनमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे, हर चीज आपके पास फुल ब्लॉक फॉर्म में होगी, लेफ्ट टू राइट। ये चीज आपको याद रखनी है, सही है। आप फुल ब्लॉक फॉर्म की तरफ चलोगे, आप जो है इस तरीके की कोई हरकत नहीं करोगे कि जिसकी वजह से क्या हो आपका टाइम जाया, तो हर चीज लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगी। तो पहला मैंने आपसे कहा, आप लोग फिर टाइप करना शुरू हो गए बच्चों, डोंट डू दिस, लिसन टू मी, मैं हर चीज का रीजन दे रहा हूं, सवाल बनता नहीं है, सुनो पहले। सबसे पहले सेंडर्स डिटेल। सेंडर्स डिटेल क्यों जरूरी है, मैंने बताया कि वो बंदा आपको कांटेक्ट करना चाहेगा, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस नहीं होगा तो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा, आप बोलोगे नीचे लिख लो। आप नीचे लिख लोगे तो प्रोमिनेंस खो देगा, तो सबसे टॉप पे लिख लो, जरूरत है, नहीं लिखे तो गायब कर दो, सीधा डेट से शुरू कर लो, सही है। दूसरा, आप उसको लेफ्ट साइड पे लिखोगे, राइट साइड पे नहीं लिखोगे, क्योंकि अलाइनमेंट से टाइम्स आया होता है। तो ये आपके पास आ गया आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस। अब मैंने आपको नाम के बारे में बताया था, अगर नाम दिया हुआ है कोई तो आप वही नाम यूज कर लोगे, ईमेल एड्रेस भी वैसा ही बना लोगे। अगर नाम नहीं दिया हुआ तो आप अपना नाम भी यूज कर सकते हो, कोई नाम अज्यूम भी कर सकते हो, जैसे कि अब्दुल्ला, सही है, जैसे कि मोहम्मद अली, जैसे कि मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शुएब, कुछ भी ऐसा आप नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास फोन नंबर आ जाएगा। फोन नंबर मैंने आपको बताया, आप 0333 भी लिख सकते हो। देखो फोन नंबर का फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है, 0332 स्पेस 2417620, 0332 033241760, 03:-2 आप कर सकते हो, +92 333 2417620, +92 वाले में भी स्पेस दे सकते हो, हाइफन लगा सकते हो, ऐसे सिंपल भी जा सकते हो, ये आपके पास फॉर्मेट मौजूद है, इस तरीके से आप डेट लिख सकते हो, उस तरीके से आप फोन नंबर लिख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, सिंपल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, अपना होना चाहिए, जो जो नाम से मैच करना चाहिए। अगर ईमेल एड्रेस एक्सेस नहीं करता है तो अपनी तरफ से अज्यूम कर लो, कोई मसला नहीं है। मेरा ईमेल एड्रेस है uwais.kasmani@gmail.com। अगर मेरा ईमेल एड्रेस होता उवेस स्कूल बच्चा @gmail.com, तो मैं उवेस स्कूल बच्चा यूज नहीं करता, मैं यूज करता uwais.kasmani@gmail.com। दो uwais.kasmani@gmail.com मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है, आई कैप जाके थोड़ी चेक करेगा कि ईमेल एड्रेस एक्सेस करता है कि नहीं। एड्रेस मैंने आपको बताया था, छोटे रेडियस से बड़े रेडियस की तरफ चलते हैं, छोटे रेडियस से बड़े रेडियस की तरफ चलते हैं। अगर आप बिल्कुल पूरे घर तक लेके जा रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने बताया कि मैंने अपना ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है। ये जो मैं लिख रहा हूँ विदाउट लेटर हेड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन मेरे ऑफिस आए। आप इसको फ्लैट नंबर भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। फ्लैट नंबर 123 फ्लैट बता दिया, बिल्डिंग बता दी एबीसी, एबीसी बिल्डिंग बता दी, एरिया बता दिया शारा फैसल, शारा कायदीन, कराची। तो छोटा रेडियस, उससे बड़ा रेडियस, उससे बड़ा रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सीधा सीधा शारा फैसल कराची भी लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके लेटर का रिप्लाई आपको लेटर से मिले तो आप पूरा एड्रेस लिख दो। आप चाहते हो कि भाई मुझे वो फोन ईमेल कर ले, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको जब वो देखेगा ये शारा फैसल कराची लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा, बोलेगा इसको लेटर भेजने का फायदा नहीं, पूरा एड्रेस तो है नहीं, वो आपको फोन कर लेगा या आपको ईमेल भेज देगा, ठीक हो गया। हर चीज का पर्पस होता है। एक लाइन का गैप दिया, एक लाइन के बाद आपने डेट डाल दी। डेट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है डी स्पेस M स्पेस Y, ठीक है। डी का मतलब होता है डबल डिजिट डेट। जो डेट होती है डबल डिजिट में आती है। एम का मतलब होता है फुल मंथ, सही है। पूरा मंथ आपने लिखना होता है, आधा अधूरा नहीं लिखना होता है। वाई का मतलब होता है कि आपने फुल ईयर लिखना होता है, फुल ईयर लिखना होता है। फुल मंथ में याद रखना कि पहला लेटर कैप्स होगा और बाकी वाले जो है आपने कैप्स ऑफ किया हुआ होगा। जैसे दिसंबर है तो डी कैपिटल होगा, ECEMBER स्मॉल होगा। अक्टूबर है तो O कैपिटल होगा, CTOBER स्मॉल होगा। जून है तो J कैपिटल होगा, UNE स्मॉल होगा। फुल लिखोगे, हाफ नहीं लिखोगे, ठीक है। रेफरेंस मैंने बताया था कि रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप लेटर लिख रहे होते हो, जब आप लेटर लिख रहे होते हो तो किसी लेटर का रिप्लाई कर रहे हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लेटर लिख रहे हो तो किसी लेटर का रिप्लाई कर रहे हो, जिस लेटर का आप रिप्लाई कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस सिस्टम होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई रेफरेंस सिस्टम होगा। तो आप क्या करोगे, उसने जो रेफरेंस नंबर अपने लेटर में लिखा था आप वो रेफरेंस नंबर दिखा दो, आप वो रेफरेंस नंबर दिखा दो। तो उससे क्या होगा कि वो देखेगा यार इसने अपने लेटर में मेरा रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। वो क्या करेगा, फौरन से उस जगह पे जाएगा, अपना लेटर ढूंढेगा, उस रेफरेंस नंबर के हिसाब से अपना लेटर निकालेगा, बोलेगा ये मैंने लेटर लिखा था, इसने इसका जवाब देखा दिया हुआ है, तो उसके रेफरेंस से
यहाँ पे उसको लेटर समझ आ जाएगा। और अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है और तुम्हारा रेफरेंस सिस्टम चलता है तो तुमने उसका रेफरेंस नंबर भी डाल दिया, अपने रेफरेंस नंबर भी डाल दिया। अगली बार वो तुम्हें रिप्लाई करेगा, तुम क्या करोगे कि अपने इस लेटर को जाके ट्रेस कर सकते हो। रेफरेंस का मतलब होता है पुराने लेटर्स को ट्रेस करना। ये ऑर्गेनाइजेशन लिखती है, इंडिविजुअल्स नहीं लिखते। तभी तुम देखो यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस नंबर दिखाया है, उवेस का नहीं दिखाया है। उवेस को जिस कंपनी से लेटर आया है, उवेस ने क्या किया है कि उवेस ने उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि उवेस को एक लेटर आया था एबीसी फाउंडेशन से। उस एबीसी फाउंडेशन ने क्या किया था, अपना रेफरेंस नंबर दिया था। तो मैंने जब एबीसी फाउंडेशन को रिप्लाई किया है, जब मैंने एबीसी फाउंडेशन को रिप्लाई किया है, तो मैंने क्या किया कि उसका रेफरेंस नंबर को लिख दिया। कंपलसरी नहीं है, रेफरेंस नंबर पेपर में नहीं पूछा जाए, रेफरेंस नंबर को गायब कर दो। रेफरेंस नंबर नहीं पूछा जाए, रेफरेंस नंबर को गायब कर दो, ठीक है। फिर आपके पास आएगा रिसीवर्स डिटेल, इसको बोलते हैं इनसाइड एड्रेस, अंदर का एड्रेस, सही है। तो यहाँ पे रिसीवर का नाम आ जाएगा, रिसीवर के डिजिग्नेशन, रिसीवर की ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर कभी ऐसा हो सकता है नाम नहीं दिया हुआ हो, आपकी मर्जी नाम अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी नाम अज्यूम नहीं करो। डेजिग्नेशन नहीं दी हुई, आपकी मर्जी अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी नहीं अज्यूम करो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो देगा ही यार, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनाइजेशन आपको लेटर, जिस ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हें लेटर लिखना है उसका नाम तो तुम्हें दिया ही होगा, तो वो तुम्हें दिया होगा। अब तुम्हारी मर्जी, दो चीजें अज्यूम करो, कभी दिल करे अज्यूम कर लेना, कभी दिल करे अज्यूम नहीं करना, तुम्हारी मर्जी। आगे लेटर्स देखेंगे, मैं दिखाऊंगा कहीं पे अज्यूम किया हुआ, कहीं पे अज्यूम नहीं किया हुआ। एड्रेस 3 लाइनों में जाएगा। एड्रेस 3 लाइनों में इसलिए जाएगा क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल लेटर्स होते हैं ना, इनको हम ऐसे फोल्ड करके एनवेलप में डालते हैं कि वो जो एनवेलप की खिड़की होती है प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर एड्रेस नजर आ रहा होता है। अगर आप एड्रेस को एक ही लाइन में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चला दोगे तो वो एड्रेस पन्नी से बाहर निकल जाएगा, छुप जाएगा, लोगों को नजर नहीं आएगा। इनसाइड एड्रेस तभी 3 लाइनों में लिखा जाता है, ताकि हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा बढ़े फिर नीचे लिख दो, और बढ़े फिर नीचे लिख दो, 3 लाइनों में। इसको 4 लाइनों में नहीं लेके जा सकते, छोटा एड्रेस एक लाइन में लिख दो, थोड़ा सा बढ़ता 2 लाइनों में ले जाओ, थोड़ा सा बढ़ता 3 लाइनों में ले जाओ, सिंपल सी बात है, इसमें कोई साइंस नहीं है। एक लाइन का गैप दोगे सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट को या तो बोल्ड कर लो या सब्जेक्ट को इन्वर्टेड कॉमा कर लो। सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया क्या सर सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट में हेडिंग लगानी है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। एक छोटी सी लाइन जिसको मैं रीड करता हूं, मुझे लगता है कि ये तो लेटर की समरी है। एक छोटी सी लाइन को मैं रीड करता हूं, लेटर की समरी है। एक तो लेटर की समरी है, उसको भी बोल्ड किया हुआ है। व्हाट डज इट शो? इट शोज के भाई ये सब्जेक्ट लाइन है। फिर हेडिंग क्यों डाली? सर वो हेडिंग से डाली, किसी को समझ नहीं आया तो फिर एक काम करो कि नाम लिखते हुए भी लिखो माई नेम, माई फोन नंबर, फिर यहाँ पे हेडिंग डालो माई ईमेल एड्रेस, फिर हेडर माई माई एड्रेस, फिर यहाँ पे डेट डालो, हेडिंग डालो डेट, फिर यहाँ पे जो ना हेडिंग डालो योर नेम, योर डेजिग्नेशन, योर ऑर्गेनाइजेशन, सब में हेडिंग डालो। आप सब में हेडिंग क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो भाई सब्जेक्ट भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये सब कहानी कहने के बाद। सर अगर मैंने गलती से सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट की डेफिनेट हेडिंग डाल दी तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? नहीं, पीपल डू इट, पीपल सब्जेक्ट की हेडिंग डाल देते हैं। अगर आप डाल दो तो मसला नहीं है। अब देखो मैं आपको हर तरीके से कवर करके दे रहा हूँ सारी चीजें। फिर आपके पास आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है सैल्यूट करना। डियर मिस्टर अली, डियर मिस आलिया, डियर मिसेस अलीना, डियर सर अनिल, डियर मैडम अनीला। तो सर, मैडम, मिस, मिसेस, सर, मिस्टर कहाँ आता है, डियर कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता, ये हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा? आपने देखा सैल्यूटेशन में कॉमा लगाया, यहाँ पे फॉर्मेट में कॉमा लगाया, इसके अलावा मैंने फॉर्मेट में कहीं पे भी कॉमा नहीं लगाया। एक कॉमा यहाँ लगाया हुआ है, एक कॉमा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये रहा कॉमा और ये रहा कॉमा। हमेशा याद रखना कि लेटर के अपने फॉर्मेट में सिर्फ 2 जगह कॉमा लगता है, सैल्यूटेशन में और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में। देखो यहाँ पे कहीं पे भी डॉट नहीं लगा हुआ, कॉमा नहीं लगा हुआ, डॉट कॉमा कहीं पे भी नहीं लगा हुआ। आप बोलोगे सर ये रहा कॉमा, आप बोलोगे सर ये रहा कॉमा। यहाँ पे ऑफिस 123 को बिल्डिंग से अलग करने के लिए कॉमा लगाया है, बिल्डिंग को शारा फैसल से अलग करने के लिए कॉमा लगाया है, शारा फैसल को कराची से अलग करने के लिए कॉमा लगाया है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे पीसीएचएस ब्लॉक 2, इसको कराची से अलग करने के लिए कॉमा नहीं लगाया। कराची को अलग करना था, मैंने अगली लाइन में भेज दी। मैंने कराची को अलग करने के लिए अगली लाइन में भेज दिया, मैंने कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि लेटर के अपने फॉर्मेट में कॉमा नहीं होता, सिर्फ 2 जगह आता है, सैल्यूटेशन में और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में। तो यहाँ सैल्यूटेशन में कॉमा आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में कॉमा आ गया। 3 पैराग्राफ में आप लिखो, लिखने की कोशिश करो, 4-5 भी जा सकते हैं, गम नहीं है, 2 में भी लिख सकते हो, टेंशन नहीं है। 3 से क्या होता है, आपका लेटर पकड़ा रहेगा। पहले में रेफरेंस प्लस पर्पस, किस रेफरेंस से लिख रहे हो यार, वो
आपकी जॉब पोस्ट दिखी थी मुझे न्यूज़पेपर में, तो मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। रेफरेंस, आपकी जॉब पोस्ट दिखी थी न्यूज़पेपर वाला, न्यूज़पेपर में संडे को इतने इतनी तारीख को, कि फला जो संडे गुजरा था, 12 अक्टूबर जो गुजरी थी, मैंने 12 अक्टूबर को डेली डॉन में या संडे डॉन में आपका न्यूज़पेपर में ऐड देखा था। रेफरेंस, मेरे पास अप्लाई करना चाह रहा हूँ जॉब के लिए। अ, यार वो मैंने फला तारीख को आके इतने बजे तुम्हारी शॉप से चीजें परचेज की थी। रेफरेंस, यार वो तो खराब निकले, रिप्लेस करके दो। पर्पस, यार वो मैं तुम्हारे पास फला तारीख को इंटरव्यू के लिए आया था, और मैंने इंटरव्यू दिया था इतने बजे, और हमारी बड़ी अच्छी बातचीत भी हुई थी। रेफरेंस, पर्पस कि सर वो आप काइंडली मुझे जॉब का स्टेटस बता दें, या फिर अगर आप मुझे फिर से बुलाना चाहते हैं फिर से बुला लें। पर्पस, रेफरेंस पर्पस, रेफरेंस पर्पस होगा कंप्लेन लेटर हो, क्लेम लेटर हो, सेल्स लेटर हो, परचेज लेटर हो, इंक्वायरी लेटर हो, फॉलो अप लेटर हो। रेफरेंस प्लस पर्पस बनाना आगे ना फायदा हो जाएगा। कैसे बनाते हैं मैं सिखाऊंगा। डिटेल, डिटेल में आपके पास क्या आएगा, सारी कहानी लिखो कि मुझे हायर करना है तो क्यों करना करना चाहिए। अगर मैं सेल्स लेटर कर रहा हूं तो मैं क्या क्या चीजें ऑफर कर रहा हूं, क्या डिस्काउंट्स ऑफर कर रहा हूं, क्या स्पेसिफिकेशंस ऑफर कर रहा हूं। परचेज लेटर, मुझे क्या परचेज करना है, क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, क्या मेरी प्राइस रेंज है। परचेज लेटर। कंप्लेन लेटर, कि भाई तुम्हारी वजह से मुझे एम्बेरसमेंट हुई है, तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हो गया, तुम्हारी वजह से मेरे पैसों का नुकसान हुआ है। कंप्लेन लेटर, क्लेम लेटर, डिटेल। और फ्यूचर कोर्स सिलेक्शन, सामने वाले से क्या चाहते हो, सर इंटरव्यू के लिए बुला लें, मुझे रिफंड दो, मुझे कंपनसेट करो, मुझे अपोलोजाइज करो, यार मुझे परचेज करना है, मुझे जल्द से जल्द जो है ना वो सेल्स वो भेजो, कोटेशन भेजो। सर वो सेल कर रहे हैं, अगर आप जल्द से जल्द परचेज कर लेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, योर्स योर सिंसेरली, योर्स ओबीडियंटली, इस तरीके की चीजें आएंगी। फिर उसके बाद आपके पास सिग्नेचर और नाम आ जाएगा। सिग्नेचर कैसे लिखें, देखो सिग्नेचर तुम कैसे कैसे लिख सकते हो। तुम सिग्नेचर लिख सकते हो इस तरीके से, हाइफन सिग्नेचर, ऐसे भी लिख सकते हो। तुम चाहो तो सिग्नेचर एस डी, सिग्नेचर भी लिख सकते हो। सही है, या सिंपल सिंपल तुम सिग्नेचर लिखो ही नहीं। अगर मैं नाम लिख दूं सिग्नेचर ना लिखूं तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? नहीं। आप सिग्नेचर हटाना चाहो हटा दो, ठीक है। और लास्ट में इंक्लोजर, अगर तुम कुछ इंक्लोज कर रहे हो, कुछ लगा रहे हो साथ में, सीवी, कोई एविडेंस, कोई रिसिप्ट की तस्वीर, कोई रिपोर्ट वगैरह लगा रहे हो, कोई टिकट लगा रहे हो, तो इंक्लोजर लिखो। इंक्लोजर में नाम लिखना। सीवी सीवी लगाइए तो करिकुलम बेटा है, सही है। तस्वीरें लगाइए तो इमेजेस, फोटोज, सही है। इनवॉइस लगाई हुई तो इनवॉइस या कॉपी ऑफ इनवॉइस, कुछ भी आप लिख सकते हो इंक्लोजर में। अगर इंक्लोजर नहीं है, कुछ इंक्लोज नहीं किया है, तो ऑप्शनल है, हटा दो। सही। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, उम्मीद आपको समझ आ गई। पहाड़ जैसे मैसेजेस है तुम लोगों के, सुनते नहीं हो, लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं होगी ना, बड़ा फंस जाओ। ठीक है, रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। देखें, अब्दुल हसीब खान का मैसेज है, तो अब वोकेबलरी कहाँ से प्रैक्टिस करें, ये वोकेबलरी की क्लास है भी नहीं बेटा। फिर भी आप लोग आपस में वोकेबलरी की बात करो प्लीज, जो है वो क्लास पे फोकस कर लो। जी, डेली इसी टाइम वर्कशॉप होगी इंशाल्लाह। लेटर में चॉइस नहीं आती, लेटर एक ही होता है, वही करना होता है। AASR का सवाल है सर, एड्रेस में ईमेल और फोन नंबर कंपलसरी तो है नहीं है ना? मैंने वही तो बताया कि इफ यू फील लाइक कि मुझे लिखना चाहिए, अगर मैं जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख रहा हूँ, अगर मैं जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख रहा हूँ, मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अपना फोन नंबर भी लिखूंगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस भी लिखूंगा, मैं अपना पूरा एड्रेस लिखूंगा कि कहीं से मुझे वो कांटेक्ट कर ले। अगर मैं कंप्लेन लेटर लिख रहा हूँ तो मैं अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखूंगा, अपना एड्रेस पूरा नहीं लिखूंगा। क्यों? मुझे भाई फोन पे माफी मांग लो या मुझे ईमेल रिस्पॉन्ड कर दो, घर पे कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। मैं अगर क्लेम लेटर लिख रहा हूँ कि जिसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे रिफंड भेजो या मुझे रिप्लेसमेंट भेजो, मैं अपना एड्रेस पूरा क्लियरली लिखूंगा कि घर पे चीज आए। ये ऑप्शनल है, यानी तुम डिसाइड कर लो। मैं तुम्हें लेटर्स लिखवाऊंगा, तुम्हें बात समझ आ जाएगी। ASR, उम्मीद है समझ आ गया हो। ठीक हो गया, सही है। सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे जरूरी नहीं है, लिख सकते हो, मसला नहीं है। मैंने हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन छोड़ी, देखो हर कंपोनेंट, ये पहला लेटर है आपके पास, पहला कंपोनेंट है सेंडर्स डिटेल, फिर दूसरा कंपोनेंट है डेट, तीसरा है रेफरेंस, चौथा इनसाइड एड्रेस, फिर है सब्जेक्ट, फिर है सैल्यूटेशन, फिर मेन बॉडी है। मेन बॉडी के अंदर भी क्या सब कंपोनेंट्स हैं। पैराग्राफ 1 रेफरेंस प्लस पर्पस, पैराग्राफ 2 डिटेल्स, पैराग्राफ 3 फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन।
फिर आपके पास एक और कंपोनेंट आ गई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। हर कंपोनेंट के बाद क्लैरिटी के लिए एक लाइन आ जाती है। भाई सफाई सुथराई भी तो कोई चीज होती है, क्लैरिटी भी तो कोई चीज होती है। हर चीज के बाद एक लाइन का गैप जरूरी है। सही है, ये बात समझ आ गया अबू बकर? उम्मीद है समझ आ गया होगा। फेक एड्रेस लिख लो, मसला नहीं है, जरूरी नहीं है रियल एड्रेस लिखो, ठीक है। आप फोन नंबर फेक लिख लो, आप ईमेल एड्रेस फेक लिख लो, आप एड्रेस फेक लिख लो, अपना नाम फेक लिख लो, लेकिन जो उसने कहा हुआ है ना, अगर उसने कहा हुआ है कि भाई आपने अपना जो है अक्सर उसने कहा हुआ है कि आपने ये नाम यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा हुआ है आपने नाम यूज करना है बिलाल अहमद, आप बिलाल अहमद यूज करोगे। सही है। अगर दिया हुआ एड्रेस तो आप वही लिखोगे, नहीं दिया हुआ तो बना लो। लेटर में जीमेल और नंबर लिखना होता है, कंपलसरी नहीं, गुड। काजू कह रहे हैं सर फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड जो है सर इंडिविजुअल टू बिजनेस होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अपना नाम भी लिख सकते हैं। सेम एड्रेस नहीं होगा हमारा, एड्रेस को तीन लाइनों में तोड़ोगे। एक एड्रेस बहुत लंबा चौड़ा है, एक एड्रेस छोटा सा ही है, तो आप उसको तीन लाइनों में नहीं तोड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल आप लेटर लिख रहे हो स्टेट बैंक को, अब स्टेट बैंक को कौन नहीं जानता, तो उसमें आपने पूरा एड्रेस नहीं लिखना। सही है, क्योंकि पोस्टल सर्विस को पता है स्टेट बैंक कहाँ मौजूद है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एड्रेस लिख रहे हो कि कोई शारदा फैसल में कोई XYZ ऑफिस है, जब पोस्टल सर्विस को बताओगे तो आपको उसको उसको जो है फ्लोर नंबर भी, उसको फ्लैट नंबर भी, सॉरी उसको ऑफिस नंबर भी बताना होगा, फ्लोर नंबर भी बताना होगा, बिल्डिंग का नाम भी बताना होगा, शारदा फैसल भी बताना होगा, कराची भी बताना होगा। अब ये अच्छा खासा लंबा हो जाता है, उसको दो या तीन लाइनों में तोड़ोगे हो मेरा। सब्जेक्ट को मिड में नहीं लिखेंगे, सब चीजें लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, लेफ्ट से राइट साइड पे चलेगी। सही, सारी चीज लेफ्ट से स्टार्ट होगी। सब्जेक्ट में अगर आप जो है सब्जेक्ट नहीं लिखो, अगर लिख लेते तो कोई मसला नहीं। सब्जेक्ट की हेडिंग अगर नहीं डालते तो सॉरी, सब्जेक्ट की हेडिंग डाल लेते तो मसला नहीं है, वैसे नहीं डालनी चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट बोल्ड किया हुआ है, वो वैसे ही समझ आ जाएगा आपको। सेंडर डिटेल हाँ सर्कुलर में, क्योंकि उसको तो पता चले कि सेंडर कौन है। मैंने जो 1000 लोगों को भेजा हुआ है उसमें तो पता चलेगा। और हुनैना मैंने बताया ना कि ज्यादातर ये ऑर्गेनाइजेशन लिखती है, तो लेटर हेड वैसे ही सेंडर डिटेल कवर कर लेगा, लेटर हेड वैसे ही सेंडर डिटेल कवर कर लेगा, तो सर्कुलर में भी आप जो सेंडर डिटेल डालो। सही है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। चलिए, इंक्लूजर ऑप्शनल है, सही है। अरे कोई मसले की बात नहीं है मुस्फरा, अभी क्लासेस चलेंगी ना इंशाल्लाह। देखो हम तैयार करते हैं, आज ये तुम लोगों की भी पहली क्लास है। जो पहली क्लास हुई थी वो इतनी तबाहकुन थी कि बच्चे संभाले नहीं संभल रहे थे। अब देखो थोड़ा सा कंट्रोल आया है, अभी और कंट्रोल आएगा, अभी और चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड का फॉर्मेट बता दिया है, सही है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड पे। फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड पे चलती है ना, फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड, सही है। अब यहाँ पे आपको चीजें आसान होती नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नाम, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, सेंडर्स डिटेल ही है, सेंडर्स डिटेल ही है। लेकिन क्या है कि सेंडर डिटेल में अब कंपनी की डिटेल आ रही है क्योंकि लेटर हेड है। लेटर हेड में क्या होता है, कंपनी का नाम आता है, कंपनी का लोगो आता है, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का एड्रेस आ रहा होता है, सही है। देखो यहाँ पे तुम्हारा नाम, तुम्हारा फोन, तुम्हारा ईमेल है, तुम्हारा एड्रेस आ रहा है, सही है। इसके बाद बाकी चीजें सेम है। यहाँ पे एक लाइन के बाद डेट आ रही है। डेट के बारे में मैं बता दूं, एक बात मैंने नहीं बताई थी। डेट अगर नहीं दी हुई तो एग्जामिनेशन हॉल की डेट डालोगे। डेट अगर नहीं दी हुई तो एग्जामिनेशन हॉल की डेट डालोगे, आज की डेट डालोगे जिस दिन तुम लेटर लिख रहे हो। डेट अगर दी हुई है तुम डेट यूज करोगे, और अगर डेट ना दी हुई है और एक हिंट दी हुई है डेट की, डेट की एक हिंट दी हुई है कि भाई तुमने एक चीज परचेज की थी 10 जनवरी 2015 में, और हुआ ये कि वो चीज तुम्हारे पास 7 दिन के बाद आई है, यानी कि 17 जनवरी 2015 में आई है तुम्हारे पास, तो वो चीज खराब आई है। तो अब तुमने लेटर लिखना है, क्लेम लेटर लिखना है कि हमें रिप्लेस करके दे। उसका मतलब है कि तुम 17, मे बी 18, मे बी 19 जनवरी 2015 को लेटर लिखोगे ना, तो डेट का डालोगे 18 जनवरी 2015, 19 जनवरी 2015। तुमने अगर आज की डेट डाल दी 13 अक्टूबर
2025, तो बोलेंगे 10 साल बाद उसको याद आ रहा है। ठीक है, तो डेट, या तो आपको डेट नहीं दी, आज की डेट डाल दो, एग्जामिनेशन हॉल की डेट दी हुई वही डेट यूज कर लो, और डेट की हिंट दी हुई है तो हिंट पे चले जाओ। रेफरेंस में बता चुका हूँ, रिसीवर्स डिटेल में बता चुका हूँ, सब्जेक्ट लाइन के बारे में बात हो चुकी है। अब यहाँ पे सिग्नेचर के बाद आप देख रहे हो ना, आपका नाम, आपकी डिजिग्नेशन, आपका कॉन्टेक्ट आ रहा है। देखो, जब विद लेटर हेड भेजा है, जब विद लेटर हेड भेजा है, मैं कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर हूं, अब मैं किसी को अपने लेटर हेड पे लेटर भेज रहा हूं, तो कंपनी का नाम आ रहा है, कंपनी का फोन नंबर आ रहा है, कंपनी का ईमेल एड्रेस आ रहा है, कंपनी का एड्रेस आ रहा है। मैंने नीचे नीचे सिग्नेचर में सिर्फ अपना नाम लिख दिया, ओएस कासमानी। तो मुझे एक बात बताओ, सामने वाले बंदे को कैसे पता चलेगा ये ओएस कासमानी है कौन? मैंने अपनी डेजिग्नेशन डाल दी, ओएस कासमानी, मैनेजर मार्केटिंग डायरेक्टर। उसने बोला, यार मुझे ओएस कासमानी से बात करनी है, मुझे मार्केटिंग डायरेक्टर से बात करनी है, ओएस कासमानी से। तो अगर मैं कंपनी के फोन नंबर पे फोन करूंगा तो पता नहीं जो रिसेप्शन है उस पर कोई फोन उठाए नहीं उठाए, क्योंकि वहां तो लैंडलाइन नंबर लिखा होगा, ईमेल एड्रेस लिखा होगा, इन्फो वाली लिखी होगी। तो इन्फो वाली ईमेल एड्रेस पे कोई रिप्लाई करे नहीं करे, तो ज्यादा बेहतर है कि जो ओएस का आसमानी है वो नीचे अपनी कांटेक्ट डिटेल भी दे दे। तो कांटेक्ट डिटेल यहां पर आ जाएगी, तुम देखो यहाँ पे जो सिग्नेचर के बाद सिर्फ तुम्हारा नाम आ रहा है, तो तुम्हारी कोई डेजिग्नेशन है ही नहीं, तुम तो इंडिविजुअल हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अपने नाम के साथ अपने डेजिग्नेशन, अपना कॉन्टेक्ट भी लिख दिया। हर चीज के पीछे एक रीजन है, हर चीज के पीछे एक रीजन है। उम्मीद है कि तुम्हें रीजन समझ आ गया होगा। ये तुम्हारे पास फॉर्मेट मौजूद है विद लेटर हेड, उम्मीद है कि तुम्हें विद लेटर हेड का फॉर्मेट समझ आ गया होगा। तुम अगर आप एक भंडा देखोगे ना, वो बल्कि नहीं, भंडा नहीं, हम सही है, सारी चीजें सही है। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया हो विद लेटर हेड। अभी तुम्हारे पास आ रहा है फॉर्मल सर्कुलर लेटर। फॉर्मल सर्कुलर लेटर में तुम देखोगे तो ये फॉर्मल सर्कुलर लेटर वही फॉर्मेट है जो ये रहा, फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड का। बस फर्क क्या है, रिसीवर डिटेल नहीं है, देख लो इसको, देखो एक नजर। कंपनी की डिटेल, डेट, रेफरेंस, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, 3 पैराग्राफ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, सिग्नेचर, तुम्हारी डिटेल और इनक्लोजर। कंपनी की डिटेल, डेट, रेफरेंस, उसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट लाइन। यहां से आपने क्या गायब कर दिया, यहां से आपने इनसाइड एड्रेस गायब कर दिया, सैल्यूटेशन, 3 पैराग्राफ, कॉम्प्लीमेंटरी क्लोजिंग, तुम्हारी डिटेल, इंक्लूजन। यहाँ पे सेंडर्स डिटेल गायब हो गया, देखो यहाँ पे सेंडर्स डिटेल नहीं मौजूद है। मैं अब देखो, मैंने यहाँ पे तुम्हें फॉर्मेट भी बता दिया, जो अगर तुम्हारे पास जो फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड आता है, विद लेटर हेड देखो लेटर हेड लगा हुआ है। ओके इंटरप्राइज, मेरा नाम ओके इंटरप्राइज नहीं है, मेरा नाम है ओवैस कासमानी, मेरा नाम है मोहम्मद ओवैस। तो यहाँ पे ओके इंटरप्राइज का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। मेरा अपना फोन नंबर 021 से स्टार्ट नहीं हो सकता, फोन नंबर स्टार्ट होता है 0333 021 से, 0321 से स्टार्ट होता है, 0345 से स्टार्ट होता है, 0300 से स्टार्ट होता है, 021 से स्टार्ट नहीं होता, ये लैंडलाइन है। मेरा फोन नंबर ये रहा। ये आपके पास ईमेल एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन का इन्फो वाला, अगर किसी को मुझे ईमेल करनी होगी तो मेरा ईमेल एड्रेस ये रहा, तो मेरा ईमेल एड्रेस ये रहा, ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल एड्रेस ये रहा, मेरा फोन नंबर ये रहा, ऑर्गेनाइजेशन का फोन नंबर ये रहा। मेरी डेजिग्नेशन में सीईओ हूं और ओके इंटरप्राइज का। अगर तुम्हें मुझे कांटेक्ट करने तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो है वो लेटर हेड बना हुआ है। बाकी देखो सारी चीजें सेम है। इस सर्कुलर लेटर, सॉरी सर्कुलर लेटर मौजूद है, इसमें मैंने रिसीवर डिटेल गायब कर दी है। उम्मीद है कि आपको सर्कुलर लेटर का फॉर्मेट समझ आ गया होगा। फिर आपके पास आ रहा है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में आप इनफॉर्मल का मतलब समझते हो क्या होता है? इनफॉर्मल का मतलब होता है इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन जाएगी ही जाएगी। क्या चले जाएगा? सब्जेक्ट लाइन चली जाएगी। सब्जेक्ट लाइन जाता है फॉर्मल लेटर में, सब्जेक्ट लाइन चली जाएगी यहाँ से, इनक्लोजर चले जाएगा यहाँ से, टू बी ऑनेस्ट सिग्नेचर भी चले जाएगा। सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिख लो, अगर सिग्नेचर भी लिख लोगे तो मसला नहीं। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नेचर भी चले जाएगा और सिर्फ नाम रह जाएगा। तो डेट, डेट लिखी, हम जिस दिन ईमेल लिखते हैं हमने लिखा डेयर अली, और डेयर अली लिखने के बाद हमने 3 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ जितने भी लिखे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिया और नाम लिख दिया। यहाँ पे गलतियां मैं सही कर लूंगा, ये जल्दबाजी में मैंने किया था। यहाँ पे डेयर अली लिखूंगा, मिस्टर हटा दूंगा, इनफॉर्मल यार, मिस्टर हट जाएगा, और योर सिंसियरली की जगह आ जाएगा रिगार्ड्स, योर सिंसियरली की जगह आएगा रिगार्ड्स। ये मैं सही करके आपको भेज दूंगा, सही है, ये आपके पास मौजूद है। सवाल देख लूं, बहुत सवाल जमा हो रहे हैं, बहुत सवाल जमा हो रहे हैं। मैं अभी सेकंड हैंड आउट की तरफ जा रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हुमैरा, इसका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, अभी मैं हैंड आउट 2 पर आया हूँ। जुहेब का सवाल है, सर ये डिटेल और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रिपीट कर दें। जुहेब, जब मैं लेटर्स लिखवाऊंगा तब मैं बता दूं डिटेल और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, बार बार एक ही चीज को बताने से फायदा नहीं है। अब जब प्रैक्टिकली आएंगे तब देख लेंगे, सही है। जुहेब तुम्हारे सवाल का जवाब जब लेटर्स लिखेंगे तब मैं बता दूंगा। सैयद सुल्फे सर, सिग्नेचर में सिग्नेचर हेडिंग देने के बाद नीचे नाम को एज
सिग्नेचर शो करना है या सिग्नेचर वर्ड लिखना ही, देखो ऐसे कर सकते हो। अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल भी दी है, सिग्नेचर आपने लिखा और नीचे आपने लिख दिया मोहम्मद ओवैस। एक तरीका ये है, एक तरीका आपके पास ये है, एक तरीका आपके पास ये है SD और आपने लिखा हाँ। मोहम्मद हाँ ओवैस। जी। और एक तरीका आप सिग्नेचर करो ही नहीं, आप सीधा लिख दो मोहम्मद ओवैस। तो आप कोई भी आप इसमें तरीका इख्तियार कर सकते हो। सिग्नेचर लिख के नाम लिख दो, SD लिख के नाम लिख दो, या फिर सीधा सीधा नाम लिख दो, कोई मसला नहीं है। सही हो गया। हाँ। यहाँ पे सिग्नेचर आ गया। सेकंड डे है लेकिन मैंने सारी चीजें रिपीट कराई हैं, ठीक है। ठीक हो गया। सर लास्ट में नाम लिखा है, सिग्नेचर कैसे, मैंने बता, अली नवाज, अब मैंने बता दिया, उम्मीद है समझ आ गया हो। सही। सिग्नेचर कैसे करते हैं मैंने बता दिया। मैं रेजिग्नेशन लेटर की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब मैं करवा दूंगा तो रिजाइन कर देना अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, मसला नहीं है। सही है। अब्दुल कह रहे हैं सर फोन में 9 to 1 तब यूज करेंगे जब लेटर। अब्दुल राफिक गुड, अच्छी थिंकिंग है। लेकिन अगर तुम इंटरनल भी लिख रहे हो तो +9 तो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हारी बात बिल्कुल अच्छी है, गुड ऑब्जर्वेशन। आई अप्रिशिएट यू के +9 तो तब लिख लो जब आउट ऑफ कंट्री लेटर लिख रहे हो, क्योंकि उसको हमारा कंट्री कोड नहीं पता होगा। इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। अब इंटरनल लिख रहे हो तो 0 3 लिख लें, लेकिन अगर तुम चाहो तो +9 तो लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। गुड, आई अप्रिशिएट इट अब्दुल राफिक, गुड। सीधा करिए सर प्लीज मिस, अभी बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मिस मिस्टर वाला भी बता रहा हूँ, ठीक है। रिकमेंडेशन में भी ये लेटर, यही फॉर्मेट फॉलो होगा, सही है। क्योंकि रिकमेंडेशन ऑर्गेनाइजेशन लिखती है तो, और विद विद लेटर हेड लिखेंगे। हो जाएगा क्लियर इंशाल्लाह। अगर आपने कोई क्लास वगैरह नहीं लिए तब भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा डॉक्यूमेंट है ना, ये जरा देख लो, मैं इसको वॉक थ्रू करवा दूँ, अब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैं थोड़े सवाल इग्नोर कर रहा हूँ, कुछ लेटर लेक्चर 2 देख लेते हैं। ये आपके पास जो आज का है, मैंने आपको टाइप्स बता दिए थे, फॉर्मल लेटर विद फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इनकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, इनको रीड कर लेना, क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं ये लिखा हुआ है। फॉर्मल लेटर्स की 2 टाइप्स है, फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड, फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड। ये 2 गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताया था कि हमेशा लेफ्ट से टेक्स्ट शुरू करो, राइट की तरफ लेके जाओ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एक लाइन का स्पेस दो हर कंपोनेंट के बाद, अगर आपको रीड करना है यहाँ से रीड कर लेना। सही है। कभी ऐसा हो सकता है कि हम विदाउट लेटर हेड कब लिख रहे हो, जब इंडिविजुअल लिखता है तब विदाउट लेटर हेड लिखता है, सही है। जबकि वो विदाउट लेटर हेड का फॉर्मेट आ गया, ये विदाउट लेटर का फॉर्मेट आ गया, जो मैंने अभी फॉर्मेट आपको वहां बताया था ये रहा, सही है। और यहाँ पे मैंने वो गलती सही कर ली है, वो ऑफिस नंबर लिखा था ना, यहाँ पे मैंने प्लॉट नंबर डाल दिया, ठीक है। प्लॉट नंबर ABC बिल्डिंग शारा फैसल का शारा कायदीन कर दिया, तो यहाँ पे वो गलती सही हो चुकी है, ये आपके पास मौजूद है। ये आपके पास इनसाइड एड्रेस यहाँ आता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तब इसको इनसाइड एड्रेस कहते हैं, क्योंकि रिसीवर की डिटेल आपको बाहर नजर आती है, तभी एड्रेस को 3 लाइनों में तोड़ते हैं ताकि एड्रेस बाहर ना निकल जाए। फिर मैंने आपको विद लेटर हेड बता देता, विद लेटर का फॉर्मेट ये रहा, सही है। फिर मैंने आपको बताया था इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में क्या हुआ हुआ है यहाँ पे, कि एक जगह मैंने रिसीवर की डिटेल लिख दी है, रिसीवर की डिटेल लिख दी है। अब देखो यहाँ पे डेयर अली आ है, एक फॉर्मेट क्या है, डेट लिखी, डेट लिखने के बाद क्या किया मैंने, उसका नाम, जो भी अली था उसका नाम लिखा, उसका एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिखने के बाद क्या किया मैंने, डेयर अली लिख के 3 पैराग्राफ में रेफरेंस प्लस पर्पस डिटेल ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लिख के यहाँ पे बेस्ट विशेस लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने भंड मारा था, अगर तुम देखो यहाँ पे मैंने लिखा योर सिंसेरली, योर्स सिंसेरली जो है फॉर्मल वर्डिंग्स है, अपने दोस्त को लिख रहा हूं तो बेस्ट विशेस लिखूंगा ना यार, तो बेस्ट विशेस लिख लिया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में। और मैंने ऐसे सिग्नेचर हटा दिया। एक फॉर्मेट ये रहा आपके पास इनफॉर्मल लेटर का, दूसरा फॉर्मेट ये है कि मैंने सेंडर की और रिसीवर की दोनों की डिटेल डाल दी है, अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, उसका नाम और उसका एड्रेस लिख दिया है, सही है। और यहाँ पे बाकी चीजें सेम है। अब मैंने यहाँ पे रिगार्ड्स लिख दिया है, आप बेस्ट विशेस लिख सकते हो, आप वार्म विशेस लिख सकते हो, आप रिगार्ड्स लिख सकते हो, आप काइंड रिगार्ड्स लिख सकते हो, सही है, आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये है जिसमें सिर्फ सेंडर्स डिटेल रिसीवर की डिटेल हटा दी है। और जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट दिखाया था ये है आपके पास है, जिसमें मैंने सेंडर और रिसीवर दोनों की डिटेल हटा दी। तो इनफॉर्मल का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, ये 4 फॉर्मेट है देखो। एक में रिसीवर की डिटेल डाली है, एक में सेंडर रिसीवर दोनों की डिटेल डाली है, एक में सिर्फ सेंडर की डिटेल डाली है, और एक में दोनों की डिटेल हटा दी है। सबसे सिंपलेस्ट ये है ये। अगर तुम फॉर्मेट 4 पे जाना चाहो तो कोई गम नहीं है, ये कर सकते हो। बताना ये था इनफॉर्मल लेटर के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। ये आपके पास आ गया। ये फॉर्मल सर्कुलर लेटर है, इसका फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, कोई चेंजेस नहीं है, देख लो यहाँ। ये आपके पास हैंड आउट 2 में तमाम चीजें अभी डिटेल में मौजूद है। और ये जो मुझसे पूछ रहे थे सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसको रीड करो फिर मैं समझाता हूँ, इसको रीड करो फिर मैं आपको समझाता हूँ।
सैल्यूटेशन में आपके पास डियर मिस्टर अली आ सकता है, डियर मिस आलिया आ सकता है, MS डॉट आलिया, डियर मिसेस अलीना आ सकता है, डियर सर आलियान आ सकता है, डियर मिस या मैडम अनिला आ सकता है। तो मिस्टर कब लिखेंगे, मिस कब लिखेंगे, मिसेस कब लिखेंगे, सर कब लिखेंगे, मैडम कब लिखेंगे। डियर रिस्पेक्ट शो करता है, अगर तुम डियर लिख रहे हो तो तुम रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। सर अगर मैं डियर हटा दूं तो क्या मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं? नहीं। अब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर तुम मुझे पहली बार व्हाट्सएप करोगे तुम लिखोगे डियर सरोवेस, दूसरी बार करोगे डियर सरोवेस, तीसरी बार करोगे डियर सरोवेस, तीसरी बार करोगे सरोवेस। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, डेयर हटा दी, इसका मतलब है कि अब तुम्हें रिस्पेक्ट शो करने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता है कि रिस्पेक्ट मौजूद है। ठीक है। तो डेयर रिस्पेक्ट शो करता है, लैक ऑफ डेयर क्या शो करता है कि अब रिस्पेक्ट शो करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले बंदे को पता है। मिस्टर मिस मिसेस जाता है स्टेक होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स जैसे कि सप्लायर्स, जैसे कि कस्टमर्स, जैसे कि लोकल कम्युनिटी, जैसे कि पब्लिक, जैसे गवर्नमेंट, जैसे कि लेंडर्स। तो मिस्टर मिस मिसेस जाता है। मैं अपने सप्लायर को लेटर लिख रहा हूं तो डियर मिस्टर बिलाल, मैं अपने कस्टमर को लेटर लिख रहा हूं डियर मिस्टर जहांगीर, सही है। मैं अपने लैंडर को लेटर लिख रहा हूं डियर मिस्टर कामरान, डियर डियर मिसेस फाइजा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, स्टेक होल्डर्स को लेटर लिख रहा हूं। मिस्टर मेल के लिए जाता है, मिस मिसेस फीमेल के लिए जाता है। मिसेस जाता है कि जिनका मैरिटल स्टेटस पता हो कि वो मैरिड है, और मिस जाता है उनके लिए जिनका मैरिटल स्टेटस पता हो कि वो अनमैरिड है, या फिर उनका मैरिटल स्टेटस हमें पता नहीं कि मैरिड है या अनमैरिड है, सही है। तो मिस चले जाता है। सर जाता है किसी सीनियर के लिए, किसी सीनियर के लिए। मैडम जाता है किसी फीमेल सीनियर के लिए, सर जाता है किसी मेल सीनियर के लिए। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में देखो, अगर तुम किसी स्टेक होल्डर को लिख रहे हो, जैसे कि अगर तुम लिख रहे हो डेयर मिस्टर अली, डेयर मिस आलिया, डेयर मिसेस अलीना, तो तुम क्या लिखोगे, योर्स सिंसेरली या योर्स फेथफुली लिखोगे। अगर तुम लिख रहे हो किसी टीचर को, तो जैसे तुम लिख रहे हो कि डियर सर आलियान, डियर मैडम अनीला, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे योर्स ओबीडियंटली। अगर तुम किसी दोस्त या किसी जूनियर को लिख रहे हो, सही है, किसी दोस्त या किसी जूनियर को, यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो या फॉर्मल लेटर किसी दोस्त या किसी जूनियर को लिख रहे हो, तो तुम क्या लिखोगे, रिगार्ड्स, विशेस, वार्म विशेस, काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, ये यहां पे आ जाएगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब ये देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। सर फर्स्ट लेटर कैपिटल, मैंने कहाँ वर्ड मारा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं। बता दो मैं सही कर लूँ यार, मैं भी गलती कर सकता हूँ, फर्स्ट लेटर कहाँ कैपिटल नहीं, बता दो यार। ठीक है। तो यहां तक अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो मुझे बता दो, मैं ग्रुप पर सेंड कर देता हूँ। अच्छा मुझे नहीं कह रहा, आपस में खेल लो, खेलो खेलो, टेंशन नहीं। सही, मैं बड़ी मुश्किलों से यार फॉर्मेटिंग पे काम करता हूँ, मेरी हालत खराब हो जाती है, फॉर्मेटिंग खराब होती है। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि तुम लोगों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत बाकी होगी। ये रहे लेटर्स, इसमें ज्यादातर जो लेटर्स हैं, मैं भी और भी लेटर्स ऐड करूंगा। मुझे इसमें एक एक हैंडआउट बना देना लेटर्स का जिसमें सारे लेटर्स मौजूद हो। मैंने क्या किया, शुरू में सारे लेटर्स रखे विदाउट लेटर हेड। मैंने शुरू में सारे लेटर्स लिखे विदाउट लेटर हेड। सवाल पढ़ो और मुझे बताओ कि ये विदाउट लेटर हेड क्यों है। सवाल पढ़ो और बताओ कि विदाउट लेटर हेड क्यों है। जी। क्योंकि मैं मुझे जो सबसे सही जवाब लिख मिला वो मुझे मिला इसका, क्या नाम था, अरे यार आगे भी तो चैट माशाल्लाह बहुत तेज चल रही है। अब्दुल समी सलीम का सवाल जवाब लगा कि देखो, यस आई एम अ ट्रेडर, लेकिन अगर मैं मेयर को लेटर लिख रहा हूं, मैं एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में लिख रहा हूं। मैं एक ट्रेडर हूं। मैं मेयर से कोई दोस्ती, मैं कोई मेयर से बिजनेस डील नहीं कर रहा। मैं एक ट्रेडर हूं। मैं विद लेटर हेड भी लिख सकता था, अपने लेटर हेड पे भेज सकता था। मैं कोरे कागज पे भेज रहा हूं, क्योंकि मैं उसको एक इंडिविजुअल के तौर पे बता रहा हूं कि भाई मेरा एक बिजनेस है,
और मैं एक इंडिविजुअल हूं और मेरा बिजनेस सफर कर रहा है, तो एक आम शहरी की तरह लोगों को ऑफिस जाने में मसला होता है, स्कूल जाने में मसला होता है, मुझे मेरा बिजनेस चलाने में मसला है, तो मैंने विदाउट लेटर हेड लिखा है। तो यहाँ पे विदाउट लेटर हेड इसलिए मैंने यूज किया है। वेरी गुड जुल्फ, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड, सही है। एज्यूम दैट यू आर अ ट्रेडर, आप एक ट्रेडर हो। आपने लेटर लिखना है मेयर को, सिटी एबीसी। अब यहाँ पे सिटी कराची नहीं लिखना, यहाँ पे सिटी कराची नहीं लिखना है, एक फिक्शनल सिटी उसका नाम है एबीसी, सही है। तो यहाँ पे आपके पास आपने लेटर लिखना है मेयर को एबीसी सिटी के, उसको एक्सप्लेन करना है कि भाई बड़े नुकसान हो रहे हैं भाई, क्योंकि जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो खराब हो चुका है, वो कोलैप्स कर चुका है, और क्यों जो है वो सिटी गवर्नमेंट जो है उसने कंपनसेट करना चाहिए। सही, आपने सजेस्ट करना है पॉसिबल सॉल्यूशंस के, आगे जाके फ्यूचर में ऐसा मसला नहीं हो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेंडर्स डिटेल लिखनी है। नाम मैंने अज्यूम कर लिया अली अहमद, मैंने अपना नाम नहीं लिखा है अली अहमद। फोन नंबर मैंने जानबूझ के अज्यूम किया है 0300 1234567, जिंदगी गुलजार है। ठीक है, अब मैं अपना नंबर भी लिख सकता था, मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो मैं लिख सकता था मोहम्मद उवैस, मैं लिख सकता था 0333 स्पेस हाइफन देखिए 2417620। ईमेल एड्रेस था uwais.asmani@gmail.com, और मैं एड्रेस लिख सकता था कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता 123 ऑफिस, 123 45 मार्केट, सॉरी मार्केट रोड कराची, ये लिख सकता था। फर्क क्या पड़ता है यार, आपको पता चल गया, आपने अज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास सेंडर्स डिटेल, एक लाइन का गैप दिया, डेट आ गई। डेट आप, मैंने जानबूझ के यहाँ पे मैंने जो फॉर्मेट यूज किया, अमेरिकन फॉर्मेट यूज किया है। आप 10 अक्टूबर 2025 यूज कर सकते थे। दो किस्म के फॉर्मेट होते हैं आपके पास, एक फॉर्मेट होता है आपके पास डी डी स्पेस एम 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 स्पेस वाई 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 वाई, एक आपके पास हो सकता है एम 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 स्पेस डी डी कॉमा वाई 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 वाई। तो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये दूसरा वाला अक्टूबर 10 वाला, ये आपके पास डेट आ गई, आप 10 अक्टूबर 2025 लिख सकते थे। और ये मैंने जो है मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन पहले लिखा था, इसलिए इसकी डेट आज के 2 दिन क्या आ रही है आपको पुरानी। डियर मिस्टर, अच्छा इसका ना मैंने नाम अज्यूम कर लिया, मेयर का नाम नहीं दिया था मैंने, नाम अज्यूम कर लिया फैसल खान। आप चाहो तो सीधा सीधा मेयर लिख सकते हो, लेकिन यार एक बात है, मेरे शहर का मेयर है, मेरे शहर का मेयर है, और मैं उसको कंप्लेन लेटर लिख रहा हूँ, बोलेगा अबे भाई ये तो इतना भारी है, इसको मेरे नाम भी नहीं पता, तो मैंने नाम अज्यूम कर लिया। आप चाहो सीधा सीधा मेयर लिख सकते हो। तो नाम, डेजिग्नेशन, सिटी गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया। अब एड्रेस आ गया, म्युनिसिपल ऑफिस 1 लाइन, मेन स्ट्रीट 2 लाइन, एबीसी सिटी 3 लाइन, 3 लाइनों में तोड़ दी मैंने, 3 लाइनों में एड्रेस को तोड़ दिया है। ये 3 लाइनें ये रही, सिटी गवर्नमेंट में म्युनिसिपल ऑफिस है, मेन स्ट्रीट पे है, और एबीसी सिटी के अंदर मौजूद। ये मैंने आपको एड्रेस लिख के दे दिया। आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हो। ये सब्जेक्ट लाइन आ गई। क्या यहाँ पे हेडिंग नजर आ रही है? द आंसर इज नो। सर जब मैं हेडिंग लगा लूं तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? द आंसर इज नो। कंपनसेशन फॉर लॉसेस ड्यू टू कोलैप्स ऑफ सिटी ड्रेनेज सिस्टम, कि भाई मुझे कंपनसेट करो जो मुझे नुकसान हुए हैं सिटी ड्रेनेज सिस्टम के कोलैप्स करने से। डेयर मिस्टर खान। सर अगर मैं डेयर मिस्टर फैसल लिख लूं तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? नहीं। सर मैं डेयर मिस्टर मेयर लिख लूं तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? नहीं। आप लिख सकते हो, ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, चेंज कर सकते हो। कॉमा लगा हुआ है, यहां कॉमा लगा हुआ है, तो यहां कॉमा लगा हुआ है। आप देखो कि यहाँ पे कहीं डॉट 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 कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डॉट कॉमा कुछ भी नहीं है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। अब पहला पैराग्राफ है, उसमें आपने रेफरेंस और पर्पस ढूंढना है। मैं रीड कर रहा हूँ। I am writing to bring your attention the severe loss my business suffered due to the recent collapse of the city drainage system during heavy rainfall। कि भाई मैं तुम्हें लिख रहा हूं ताकि मैं तुम्हारी अटेंशन लेकर आ सकूं कि मुझे भरपूर नुकसान हुआ है, मेरे बिजनेस ने सफर किया है जो रिसेंटली कोलैप्स हुआ है सिटी का ड्रेनेज सिस्टम हैवी रेनफॉल की वजह से। The flooding not only damaged my stock and the furniture, but also disrupted my business operations for several days, resulting in significant financial loss। इस फ्लड की वजह से ना सिर्फ मेरा स्टॉक डैमेज हुआ है, ना मेरा फर्नीचर डैमेज हुआ है, बल्कि साथ साथ मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस रुक गए थे, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ है। सर इसमें पर्पस क्या है? ये रहा पर्पस, ये रहा आपका पर्पस, माय सफर, ठीक है। ये आपके पास हो गया पर्पस, और ये आपके पास है पूरा रेफरेंस। सर रेफरेंस और पर्पस में कोई कैद थोड़ी है, रेफरेंस और पर्पस में कैद थोड़ी है कि मुझे रेफरेंस और पर्पस को 50-50 के रेशियो से लिखना है।
मैं पर्पस थोड़ा सा लिख सकता हूँ, रेफरेंस ज्यादा लिख सकता हूँ। मैं रेफरेंस थोड़ा सा लिख सकता हूँ, पर्पस ज्यादा लिख सकता हूँ। मैं पर्पस प्लस रेफरेंस लिख सकता हूँ, रेफरेंस प्लस पर्पस लिख सकता हूँ। मैं पर्पस रेफरेंस पर्पस लिख सकता हूँ, रेफरेंस पर्पस रेफरेंस लिख सकता हूँ। मैं तुम्हें इतने लेटर दिखाऊंगा कि तुम रेफरेंस प्लस पर्पस लिखने में चीते हो जाओगे। पर्पस क्या होता है भाई, मैं क्यों लिख रहा हूं। रेफरेंस क्या है कि बताना चाहता हूं कि तुम जरा नजर दौड़ाओ कि ये प्रॉब्लम है, और तुम्हें क्यों लिख रहा हूं उसका बताया जा रहा है। ठीक है, तो रेफरेंस प्लस पर्पस, ये आपके पास रेफरेंस प्लस पर्पस। आप इसको अपने हिसाब से लिख लेना, कोई मसले की बात नहीं है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन दे दिया बिल्कुल पावरफुल। द ड्रेनेज फेल्योर एक्सपोज द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम। डिटेल, ये भाई मैं बता रहा हूं कि जो ड्रेनेज फेल्योर हुआ है ना, इससे मेंटेनेंस सिस्टम की फेल्योर सामने आ गई है। ठीक है, उसने एक्सपोज कर दिया है मेंटेनेंस सिस्टम को। फिर लिखा है एज अ टैक्स पेयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि मैं एक टैक्स पेयर हूं, मैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं, मेरा एनटीएन नंबर मौजूद है, और साथ ही साथ में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हूं। मैं बिलीव करता हूं कि जो सिटी गवर्नमेंट है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और उसने प्रोवाइड करनी चाहिए कंपनसेशन उन तमाम ट्रेडर्स को जो अफेक्ट हुए हैं। यहाँ पे मैं इसको डिटेल दे रहा हूं कि लोगों को लॉस हुआ है, उसकी वजह से उनकी कंपनसेशन बनती है। और जो नेग्लिजेंस है, इस सिटी को बेहतर करने के लिए डैमेजेस जो हुए हैं, इनको अवॉइड किया जा सकता है प्रॉपर इंस्पेक्शन से। ये मैंने डिटेल दी है कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी हो चुकी है। और फिर आपके पास अगला पैराग्राफ आ जाएगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो क्या है, टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट इन द फ्यूचर, इन इंसिडेंट्स को रोकने के लिए अब मैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि भाई रेगुलर मेंटेनेंस चेक करो, रोज जाके चेक करो, सिर्फ बारिश में जाके चेक नहीं करो। साथ ही साथ एक प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, कि जिसमें क्या होता है कि जो डिस्पोज करके चले जाते हैं उनको किस तरीके से आपने खत्म करना है या बहा देना है या निकालना है, वो किस तरीके से होगा। और आपने इंस्टॉल करने हैं अपग्रेडेड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने नई पाइपलाइंस लगानी है, आपने बड़ी पाइपलाइंस लगानी है, आपने पूरा एक प्रेशर सिस्टम बनाना है जिससे चीजें जो है ड्रेन कर जाएं। आई होप, अब आगे मेरी उम्मीद, आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में मैं क्या चाहता हूं, मैं होप करता हूं कि जो सिटी गवर्नमेंट है वो इमीडिएट एक्शन लेगी और कंसिडर करेगी कि हमें फेयरली कंपनसेट करे हमारे लॉसेस के लिए जो हमारे लोकल बिजनेस ने बर्दाश्त किए हैं। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मैं क्या चाहता हूं, क्या करना चाहिए, क्या करो, कई सारी चीजें इसमें आ गई। ठीक है, योर्स सिंसेरली एस स्मॉल है, सही है, कॉमा लगा हुआ है। ये मेरा स्टेक होल्डर है, यहाँ पे मिस्टर है तो यहाँ पे सिंसेरली है। यहाँ पे सर होता तो ओबीडियंटली आ जाता, सही है। सिग्नेचर, सिग्नेचर इस तरीके से लिखा है, अली अहमद। इंक्लोजर, इंक्लोजर जरूरी नहीं है लेकिन सिखाना था, तो मैंने यहाँ पे जो है कुछ तस्वीरें खींच के और डैमेज की जो एस्टिमेटेड रिपोर्ट है वो मैंने बना के लगा दी है। नाउ दिस इज अ वेरी वेल रिटन लेटर। इसका फॉर्मेट देखो और मुझे बताओ कि क्या इस फॉर्मेट पे तुम कोई डाउट कर सकते हो, मुझे बता दो। ये तुम्हारे सामने मौजूद है, कोई यहाँ पे अगर तुम्हें प्रॉब्लम नजर आती है तो फील फ्री टू डिस्कस। ये रहा तुम्हारे पास फॉर्मेट, दिस इज हाउ यू राइट अ लेटर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बच्चे ने कहा सिग्नेचर को बोल्ड कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं अब्दुल समी, देखो मैं ना BWCS का टीचर नहीं हूँ, सही है। तो मैं पता है क्या करता हूँ, बच्चों को हेल्प करने के लिए मैं जो दूसरे टीचर्स के असाइनमेंट होते हैं ना, उसमें से सवाल निकाल के खुद आंसर बना के देता हूँ। तो जितने भी टीचर्स मौजूद है ना, जिन्होंने तुम्हें लेटर्स कराए, ऐसे कराए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको यूज करो। ठीक है, तो मैंने वहां से ये आज ताजा ताजा सवाल निकाला और तुम लोगों के लिए लेटर लिख के दिया। उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। हुमैरा कह रही है सर इंक्लोजर, इंक्लोजर का मतलब होता है कोई भी चीज अटैच करना, कोई भी चीज इंक्लोज करना। इंक्लोजर सवाल में गिवन नहीं होगा, ये मैंने अज्यूम किया है। अब्दुल हसीब खान कह रहे हैं सर ऑफ कर दे बस, 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो, एक लेटर और दिखा देता हूँ फिर क्लास कॉल ऑफ कर देंगे। ठीक है, एक लेटर और देख ले, या एक लेटर और देख ले। मैं 5 मैं 5 नहीं दिखा रहा, एक और दिखा रहा हूं ताकि पक्का हो जाए। AASR कह रहा सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, मैंने बता दिया ना कि जरूरत नहीं है। देखो तुम्हें यहाँ पे खुद से नजर नहीं आ रहा है सब्जेक्ट है, देखो एक चीज एक लाइन की लिखी है और बोल्ड होकर लिखी हुई है, इट शोज इट्स अ सब्जेक्ट। मैं तुमसे पूछूं कि डेट में डेट क्यों नहीं लिखी, मैं तुमसे पूछूं नाम में नाम क्यों नहीं लिखा हुआ, नेम क्यों नहीं लिखा हुआ, नेम गाइडिंग क्यों नहीं लगी हुई, वो इसलिए क्योंकि जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो विद लेटर हेड वाला कल दिखाऊंगा, ठीक है। विद लेटर हेड वाला कल, आज से विदाउट लेटर हेड, वन थिंग एट अ टाइम। कल विद लेटर हेड भी दिखा दूंगा,
कल सर्कुलर भी दिखा दूंगा, कल इनफॉर्मल भी दिखा दूंगा, ठीक है। बोलो, आगे बढ़ जाए। सब्जेक्ट के एंड में फुल स्टॉप करेंगे, मर्जी है। ये सेंटेंस नहीं है, इट्स अ सब्जेक्ट लाइन, इट्स अ काइंड ऑफ हेडिंग, इट्स समथिंग बिटवीन सेंटेंस एंड हेडिंग। तो जरूरी नहीं है डॉट लगा दो नहीं लगाओ, कोई मसला नहीं है। मैंने इसलिए डॉट नहीं लगाया क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि लेटर का पार्ट नहीं बनाओ, आप लगा दो कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, इट्स समथिंग यू डू इट और यू डोंट डू, मसला नहीं है। चले, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक टीचर का असाइनमेंट है और ये तो मेरे ख्याल से आता भी है पास में ना। तुमने कंप्लेन लेटर लिखना है ब्रांच मैनेजर को, ग्रिल एंड फ्राई रेस्टोरेंट लाहौर के। अब तुम लाहौर एड्रेस सिटी लिखोगे। तुम अपने कुछ दोस्तों को लेके गए, कुछ फॉरेन फ्रेंड्स को लेके गए रेस्टोरेंट। मैनेजमेंट ने जो है ना बड़ी बदतमीजी की, तुमसे चमाटे मारे, चमाटे मारे, बदतमीजी की। तुमने 50 मिनट वेट किया है, सही है, भूख से तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे जैसे मेरे अभी दौड़ रहे हैं, सही है। तुम्हें जब सूप दिया गया तो उन्होंने बताया नहीं कि ये तो हमने आपको मेल्टेड आइसक्रीम दी है, इतना ठंडा सूप दिया था, सही है। फिर साथ ही साथ जो खाने का जो टेस्ट था वो भी बड़ा खराब था। ऐसे लग रहा था कि अल्लाह माफ करे कि 3 दिन पुराना खाना आपको खिलाया जा रहा है। इसके लिए तुम्हें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। तुम्हारे फॉरेन फ्रेंड्स ने बोला कि भाई अगर तूने दिल से ट्रीट दी होती तो अच्छा खाना होता, तेरी नीयत में ही खोट है, तू चाहते नहीं था हमें ट्रीट दे, वो बेइज्जत करके चले गए। तो अब तुमने क्या करना है, फोन करना है उनके ब्रांच मैनेजर को जिसका नाम है मोहम्मद बिलाल, और उसको कहना भाई मेरे पैसे वापस करो, मेरे फॉरेन फ्रेंड्स तो चले गए लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, ताकि मैं क्या करूँ, एंजॉय करूँ। तो ये आपके पास एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। अब यहाँ पे वो गरीब इंसान मैं हूँ, मैंने अपना नाम लिखा है कि मैं अपने फॉरेन फ्रेंड्स को खाना खिलाने ले गया था और अब मैं बोला मुझे रिफंड दो। अपना फोन नंबर लिखा है, अपना अपना ईमेल एड्रेस लिखा है, और 123 स्ट्रीट अपना स्ट्रीट नंबर लिख दिया, एबीसी एरिया लिख दिया, लाहौर लिख दिया कि एबीसी एरिया में जो 123 स्ट्रीट है वहां पे मोहम्मद उवैस रहता है लाहौर के। डेट देखो आपके पास भैया, डी डी स्पेस एम 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 स्पेस वाई 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 वाई। मोहम्मद बिलाल है, ब्रांच मैनेजर है, मोहम्मद बिलाल भी दिया हुआ था, ब्रांच मैनेजर भी दिया था, और नाम भी दिया था ग्रिल एंड फ्राइड रेस्टोरेंट। तीनों चीजें दी हुई थी, अज्यूम नहीं की है। एड्रेस मैंने अज्यूम कर लिया है कि भाई जो उसकी जो जगह है वो 159A है, एक्स वाई जी एरिया है उसका, या भंड हो गया, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, दिस इज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है, इसको मैं सही कर लूंगा, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था लाहौर। या फिर मैं क्या करता कि मैंने सिर्फ गलती है कि लाहौर ऊपर चले गए, लाहौर नीचे आना चाहिए था, तो यहाँ पे कॉमा इसलिए नहीं आता। लाहौर को अगली लाइन में भेज सकते थे, ठीक है। कंप्लेन रिगार्डिंग, अच्छा एक काम करते ना, दे रहा है दोस्त है, अभी सही कर लेते हैं इसको। तुम भी बोलोगे सर ने पी लिया है, छोड़ ही नहीं रहा है बंदा हमारी जान। आए हो तो सही करवा के जाओ। सही है, यहाँ जो भंड हुआ था उसको सही कर लेते हैं। देखो नौ है, है? वहां पे कौमा का चले गए, खा गए वो लोग, ये क्या, सही, जो भी है, अब इसको मैंने सही कर लिया। देखो ऐसे अपनी गलती सुधारते हैं, जबकि गलती थी नहीं, पता नहीं पीडीएफ में कॉमा क्यों नहीं आया। पीडीएफ को भी हमारी तरह भूख लग रही है? ये क्या हुआ, पीडीएफ की गलती है, चलो खैर। यहाँ पे इसने बोल्ड भी नहीं किया हुआ। मैं गलत तो नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है चक्कर, अब सही, ठीक है। ये आपके पास लाहौर आ गया, कंप्लेन रिगार्डिंग पोअर सर्विस एंड रिक्वेस्ट फॉर रिफंड। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट लाइन लिख दी। सब्जेक्ट लाइन लिखने के बाद आपके पास देखिए 3 पैराग्राफ आ रहे हैं। पहले मैं रेफरेंस पर्पस आ रहा है, दिखा देता हूँ कि मैं लिख रहा हूं अपने रीसेंट विजिट के बारे में, जो मैंने किया था 17 जून 2025। अभी क्या डेट चल रही है, अभी चल रही है 20 जून, मतलब मैं जब 20 जून को गया था तो उसके 3 दिन के बाद मैं लेटर लिख रहा हूँ। मैं 17 जून को गया था, मैं 3 दिन के बाद लिख रहा हूँ कि मैं 17 जून को आया था 2025 में 8 बजे, और मेरे कुछ फॉरेन फ्रेंड साथ थे। दिस इज व्हाट रेफरेंस, कि जब वो देखेंगे सीसीटीवी के अंदर या लोगों से पूछेंगे कि भाई 17 जून 2025 में 8 बजे एक काला सा इंसान अपने कुछ गोरे लोगों के साथ आया था, तो बोलेंगे हाँ हाँ आया था, रेफरेंस। पर्पस क्या है, पर्पस ये मैं डिससेटिस्फेक्शन बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे सर्विस और फूड क्वालिटी से मुझे मिली है, और भाई मुझे मेरे रिफंड चाहिए। अब डिटेल में आ गया कि हमने 50 मिनट वेट किया, जब खाना आया तो ठंडा था, बहुत इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी, बहुत शर्मिंदगी फेस करनी पड़ी। जब खाना आया तो सूप ठंडा था, डिशेस जो है बहुत डिसअपॉइंटिंग थी टेस्ट और क्वालिटी वाइज।
साथ ही साथ स्टाफ ने हमें कोई भी अटेंटिवनेस शो नहीं की, उनके जो सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका था बहुत अनप्रोफेशनल था। इन सब कंसर्न्स को रेज करने के बाद भी कोई इफेक्टिव सोल्यूशन मिला नहीं। मुझे चाहिए, ना कोई माफी मिली। अब इस ऊपर चीजों को कंसिडर करते हुए मुझे फुल रिफंड चाहिए जो उस वक्त मुझसे बिल चार्ज किया गया था। मैं ट्रस्ट करता हूं कि इस मैटर को सीरियसली लोगे और ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। मैं तुम्हारे रिस्पॉन्स का वेट करूंगा और मैं 7 वर्किंग डेज में तुम्हें याद दिलाऊंगा। योर सिंसियरली फयाज कासमानी। ये रहा तुम्हारे पास लेटर, देख लो भाई। ये आखिरी लेटर है, इसके बाद भागो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं माजूर चाहता हूँ, तुम्हें थोड़ा मैं पकाया है, लेकिन दिस इज हाउ यू राइट अ लेटर। ये भी तुम्हारे पास पूछा गया है, और अगर तुम्हारे पास ये आ गया और तुमने ये लिख दिया तो इससे बेहतर नहीं हो सकता। पीक रेसिज्म में माफी चाहता हूं, ठीक है। चले, उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। सर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? अरे आप, इतने मैसेजेस हैं, किस किस रिप्लाई करूं? मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जिस जिसको मुझे सवाल पूछने पूछ लें, मैं 5 मिनट और वेट कर लेता हूँ, फिर मैं सवाल के जवाब देके निकल जाऊंगा। जिस जिसको जाना है वो जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। वर्ड काउंट बता दे, इसकी कोई वर्ड काउंट नहीं होती, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। कोशिश करो कि एक रीजनेबल अमाउंट लिखो। ये रीजनेबल अमाउंट है, बहुत लंबा नहीं किया मैंने इसको। मैंने रीजनेबल अमाउंट रखा है। फरिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको कामयाब करे, आप सबको कामयाब करे। लेटर कितने वर्ड लिखना, वर्ड काउंटिंग नहीं होती है। सर एसडी के बाद एक लाइन का गैप नहीं, नहीं जरूरी नहीं है। एसडी और नाम में एक साथ एक ही कंपोनेंट रखता हूँ, आप रख लो एक लाइन का गैप, मसला नहीं है। देखो एक बच्चा ये कह रहा है, ये कर लो। अगर आपको ये करना है कर लो, इट्स ओके। नहीं करना तो नहीं करो, कुछ चीजें आपके ऊपर है। सही है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। आज यकीन जानो कि हमने शायद 10% स्क्रैच किया सरफेस को। कल की क्लास में तुम देखोगे कि अलग ही लेवल होगा, इसके बाद अलग ही लेवल होगा। इंशाल्लाह तुम्हें फायदा हो जाएगा। वंस एक दफा मोमेंटम सेट हो गया ना, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह तुम सब कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। सही है। सवाल के जवाब दे देता हूं मैं। मेरा अगर वहां पे स्क्रीन इतनी बड़ी होती है 59, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो लिखो कम से कम। अगर मुझसे पूछोगे ना, एक 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 ऐसे जनरल बता रहा हूँ, 120 वर्ड्स से 150 वर्ड्स इतना काफी होता है। 120 वर्ड्स काफी होते हैं, इससे ज्यादा नहीं करो तो ठीक है। 120 वर्ड्स काफी है, मैसेज कन्वे होना चाहिए। वेरी गुड अब्दुल समी, बिल्कुल सही कहा है। तो वर्ड काउंटिंग मैंने बता दी। अच्छा, सर ऐसे लिखना जरूरी है? नहीं, देखो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। देखो तुम्हारे कस्टमाइजेशन के लिए, ठीक है, हटा दिया, कोई मसला। इंक्लोजर लिखे तो नहीं लिखे? इंक्लोजर हटा दिया ना। इंक्लोजर से लगाया था कि इनवॉइस की तस्वीर चली जाए, इंक्लोजर हटा दिया। आपकी मर्जी है, इंक्लोजर लगाने लगाओ, इनवॉइस लगानी है लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। फिर यहाँ पे मैंने एसडी भी हटा दिया। अब देखो यहाँ पे एसडी और इंक्लोजर आपको नजर नहीं आ रहा, देख लीजिए। इस फॉर्मेट में आपको एसडी इंक्लोजर नजर नहीं आ रहा, देख रहे हो? यहाँ पे आपको इंक्लोजर एसडी नजर नहीं नहीं है। नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने एसडी पे हटा दिया, इंक्लोजर पे हटा दिया। एसडी लिखना चाहो तो लिख दो। आप ऐसे लिखना चाहो, आप ऐसे सिग्नेचर लिख दो, सिग्नेचर। आप ऐसे लिख दो, सिग्नेचर ओएस। सही है। आप एसडी लिख दो। आप सॉरी, आप एसडी लिख दो, आप ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। ये सब चीजें आपके पास ऑप्शनल है। जो 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 चीज ऑप्शनल है उसमें मैं चिड़चिड़ नहीं कर रहा। जो चीजें कंपलसरी है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सर अगर गलती से मैं सिंसेरिटी का एस कैपिटल कर दूं गलती से, तो कोई मसला होगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। अक्सर लोग लिख देते हैं योर सिंसेरिटी में एस कैपिटल कर सकते हो। सर अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिख दूं तो मसला होगा? सब्जेक्ट लिख दूं, सब्जेक्ट लिख दूं तो कोई मसला है? द आंसर इज नो। अब तो मैं हर तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। अगर मैं यूं कर दूं तो मसला है? द आंसर इज नो। सर अगर मैं सब्जेक्ट को अनबोल्ड कर दूं तो कोई मसला है? द आंसर इज नो। द पॉइंट इज कि सब्जेक्ट लाइन है। सर यहाँ पे मैं डॉट लगा दूं तो कोई मसला है? द आंसर इज नो। आप चेंज कर सकते हो। मेन जो है ना, आपके पास एक फॉर्मेट आगे, इसको फॉलो कर लो, आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। हुमैरा के सर ओपनिंग और क्लोजिंग बता दें मुझे। ओपनिंग और क्लोजिंग तुम इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ कह रहे हो हुमैरा? सर एक डमी रेफरेंस बता दें। सर कोई यूनिवर्सल फॉर्मेट भी होता है? काइंडली यूनिवर्सल फॉर्मेट तो ही है, एनसीएस यूनिवर्सल फॉर्मेट ही है। किसी भी टीचर के असाइनमेंट से प्रैक्टिस कर लें, सही है। अगर अगर तुम सिंसेरली का एस कैपिटल करते हो तो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। ग्रामेटिकली दिस इज राइट, लेकिन अगर तुम इसको कैपिटल करते हो तो मार्क्स नहीं कटते हैं। ये मैं तुम्हें गारंटीड कह रहा हूं। मैं तुम्हें बहुत प्रोफेशनल लेटर्स दिखा सकता हूं जो इंटरनेशनल लेवल पे लिखे जाते हैं और एस कैपिटल होता है।
फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रामर ये है तो यू यूज इट। योर्स सिंसेरली। सही है। जिन 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 टीचर के मैंने असाइनमेंट से लेटर्स देखे हैं उनकी तो फॉर्मेटिंग बिल्कुल ही आउट है। तो जब उनकी फॉर्मेटिंग आउट है तो उसका मतलब है कि आई कैप भी इतना फॉर्मेटिंग पे फोकस नहीं करता है, लेकिन अगर तुम इस फॉर्मेट पे कुछ लिखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है। अच्छा, सवाल देख लेता हूं मैं। सुहेब कह रहे सर जब अपर नेम लिखा हो है तो ऊपर नेम लिखा है तो नीचे लिखना जरूरी है। यार, फॉर्मेटिंग का पार्ट है इसमें, मैं यही कहूंगा फॉर्मेटिंग का पार्ट है। प्लीज इंट्रोडक्शन पैरा, मैंने बताया ना कि रेफरेंस प्लस पर्पस, कि आप रेफरेंस देते हो। असल में हुमैरा, मुझे पता क्या लग रहा है, कल हम लोग कुछ और लेटर्स प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है ना, बच्चे रेफरेंस और पर्पस अभी भी समझ नहीं पा रहा होगा, ये गेट इट। मैं तुम्हें जब 20 लेटर करा दूंगा, 20 के 20 में रेफरेंस और लेटर बता दूंगा, तो उसके बाद कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक है, चल। और किसी का कोई सवाल रह गया है? मेरा अगर सर लेटर टू गवर्नमेंट फॉर्मल लेटर होता है ना? जी बिल्कुल, फॉर्मल लेटर होता है। सिंसियरली का एस स्मॉल रखना अच्छी बात है। किसी भी टीचर का असाइनमेंट प्रैक्टिस कर लो, मसला हो जाएगा। सर कोई ऑन कैंपस क्लास भी हो रही है बिकॉज ऑफ सेंसिटिव? मैं तो कैंपस में बैठ के क्लास ले रहा हूँ, मेरा तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आपको कैंपस में आना हो तो हम किसी वक्त दिन के वक्त भी क्लास कर लेंगे, मसला नहीं है। चले, आई बिलीव, हाँ मैं ग्रुप में सारी चीजें सेंड कर देता हूँ। डमी का रेफरेंस, मैं आपको रेफरेंस नंबर वाला भी लेटर करवाऊंगा। सही है, हर किस्म का लेटर मौजूद है। रेफरेंस नंबर वाला लेटर मौजूद है, इंक्लूजन वाला लेटर मौजूद है, विद लेटर हेड है, विदाउट लेटर हेड है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सर्कुलर है, सब मौजूद है, सब मिलेगा। आज सिर्फ 2 लेटर करवाएंगे। सर चैट को चेक करवाया था, लेटर स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट चेकिंग का बोला था। बहुत अच्छा है अब्दुल समी, वेरी गुड, मुझे भी भेजो, मैं भी चेक करूंगा। सही है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सही है। कॉम्प्रिहेंशन की पैरा है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट ही आते हैं, काइंडली बता दूं वो भी इंशाल्लाह। मैं एनसीएस वन थिंग एट ए टाइम इंशाल्लाह। जिस दिन वो उसकी प्रेसी की क्लास होगी ना, उसमें मुझसे सवाल पूछना, मैं इंशाल्लाह जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, चले। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज की क्लास को फॉलो अप करते हैं, मैं आपको हैंडआउट भेज दूंगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।